जय माता दी दोस्तों, आप सबको मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मेरी माँ दुर्गा माँ का संपूर्ण पाठ कर रही है, तो आप थोड़ी देर में उनकी आवाज़ में संपूर्ण पाठ सुनेंगे। अष्टमी के दिन, आज महाअष्टमी है, तो आज महाअष्टमी के दिन माँ भगवती का संपूर्ण पाठ सुनने से ऐसा माना जाता है कि माँ भगवती बहुत प्रसन्न होती है। तो जब भी आप ये पाठ सुने उस वक्त माँ भगवती का ध्यान ज़रूर करें और माँ भगवती हम सब लोगों की मनोकामना को पूर्ण करें। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। दुर्गा कवच प्रणाम। ओम नमः चंडिकाय नमः। ओम नमः चंडिकाय नमः। ओम नमः चंडिकाय नमः। मार्कंडेय जी ऋषि बोले, हे पितामह, आप हमें कोई ऐसा परम गुप्त साधन बताइए जिसके द्वारा मनुष्यों की सभी प्रकार की रक्षा हो और जो अभी तक आपने किसी को बताया भी न हो। ब्रह्मा जी बोले, हे विप्र, इस प्रकार का साधन तो परम पवित्र एवं परम गुप्त देवी जी का कवच है। इसी से प्राणी मात्र का कल्याण एवं सब प्रकार की रक्षा होती है। उसे सुनिए। देवी जी के 9 मूर्तियों के नाम इस प्रकार है। पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी और नौवीं सिद्धिदात्री। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा, युद्ध भूमि में शत्रुओं के मध्य फंस गया था, घोर संकट से ग्रस्त हुआ मनुष्य भगवती के शरण में पहुंच जाए तो उसे घोर संकट दूर हो जाते। जो भक्ति भाव से देवी जी का स्मरण करते हैं उनकी सही प्रकार से उन्नति होती है। हे भगवती, जो भी आपका स्मरण करते हैं निसंशय उनकी आप रक्षा करती है। प्रेत की सवारी करने वाली चामुंडा देवी है। वाराही महेश पर, इंद्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर, महेश्वरी बैल पर, कुमारी मोर पर और लक्ष्मी कमल के आसन पर विराजमान है। श्वेत रूप धारण करने वाली, वृषभ के वाहन वाली ईश्वरी देवी, हंस पर चढ़ी सभी आभूषणों से भूषित ब्राह्मी देवी। इस प्रकार अनेक प्रकार के रत्नों से विभूषित सभी योग शक्तियों संयुक्त रूप से सब माताएं और सभी देवी क्रोध युक्त रथों पर सवार होकर दर्शन देती है। शंख, चक्र, गदा, शक्ति और मुसल, खेटक, तुवर, परशु, पाश, कुंड, त्रिशूल, उत्तम साग, धनुष इत्यादि अस्त्र दैत्यों के शरीर नाश के लिए, भक्तों को अभय देने के लिए एवं देवताओं के हित के लिए धारण करती है। देवी, आपके दर्शन कठिन है। शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली देवी जी, मेरी रक्षा कीजिए। पूर्व दिशा में मेरी रक्षा है इंद्री देवी करे। अग्निकोण में अग्नि देवता, दक्षिण में वाराही, नैशित कोण में खगदानी, पश्चिम में वारुणी, वायु कोण में मृगवाहिनी, उत्तर में कमारी, ईशान कोण शूल धारणी, ऊपर ब्रह्मणी एवं नीचे वैष्णवी देवी रक्षा करे। इस प्रकार से वाणी चामुंडा देवी दसों दिशाओं में रक्षा करे। जया मेरे आगे की, विजया मेरे पीछे की, बाई और अजिता दाई और अपराजिता रक्षा करे। उद्धकनी मेरी शिखा की, उमा मेरे मस्तक पर विराज कर। मस्तक की मालाधारी भावों की, यशवनी भावों के मध्य में त्रिनेत्रा, नासिका की यमघंटा देवी, नेत्रों के मध्य में शंखनी, कानों के द्वार वासनी, कपोलों की कालिका, कानों के मूल देश की शंकरी मेरी रक्षा करे। नासिका की सुगंध, ऊपर की ओठ की चर्चिका, नीचे की ओठ की अमृत कला एवं जिया की सरस्वती देवी रक्षा करे। दांतों की कमारी, कंठ की चंडिका, गले की चित्रघंटा, तालु प्रदेश की महामाया रक्षा करे। चुमुख की कामाक्षी, वाणी की सर्वमंगला, गिरिवा की भद्रकाली, पृष्ठ अस्थियों की धनुधरी ये रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग की नील ग्रीवा, कंठ नलिका की नलकुबरी, दोनों कंधों की थगनी एवं मेरे भुजाओं की ब्रजधारणी रक्षा करे। दोनों हाथों के दंडनी, अंगुलियों की अंबिका, नाखूनों की शलेश्वरी, कुचे की कुलेश्वरी रक्षा करे। स्तनों की महादेवी, मन के शोक की विनाशनी, हृदय की ललिता देवी, उदर की शूल धारणी रक्षा करे। नाभि की कामनी, गुप्त इंद्रियों की गुहेश्वरी, लिंग की पुतकामनी, गुदा की महेश्वानी रक्षा करे। कटी की भगवती, घुटनों की विंध्यवासिनी, जंघाओं की महाबली देवी रक्षा करे। गल्फों की नरसिंह, पाँव की तलुओं की तेजसी, अंगुलियों की श्रीदेवी और तलुओं की हथेलवासिनी ये रक्षा करे। नाखूनों की दृष्टि कराली, केशों की उर्स केशनी, रोम छिद्रों की कौवेरी और त्वचा की बागेश्वरी रक्षा करे। रक्त, मज्जा, वसा, मांस, अस्थियों, मेदे की पार्वती, अत्रि की कालरात्रि, पित्त की मुक्तेश्वरी रक्षा करे। पदकोश की पद्मावती, कफ की चूड़ामणि, नाखूनों की तेज की ज्वालों की, सभी संधियों की अमिता देवी रक्षा करिए। ब्रह्मणी, आप मेरे वीर की रक्षा करे। छाया की 36 चरी और मन बुद्धि अहंकार की धर्म धारणी रक्षा करे। प्राणों की कल्याण, शोभना और शब्द स्पर्श रूप रसगंध इन 5 इंद्रियों की योगिनी, सतरस्तम की नारायणी सर्वदा रक्षा करे। सर्वदा रक्षा करे। आयु के 12 धर्म की वैष्णवी, एवं कृति की लक्ष्मी तथा धन विद्या की चक्रनी रक्षा करे। इंद्राणी मेरे गोत्र की, चंडिका मेरे
हे पशुओं की महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की वैभवी भार्या की रक्षा करे, मेरे पथ की सुपता मार की छीन करे, राजा के दरबार में महालक्ष्मी और सभी दिशाओं में स्थित होकर विजया मेरी रक्षा करे, और जो भी स्थान कवच में नहीं आया और जो आरक्षित हो उन स्थानों के पाप नाशनी जयंती देवी रक्षा करे। मनुष्य यदि अपना मंगल चाहता तो एक कदम बिना कवच कहीं नहीं जाए। कवच के नित्य रक्षित मनुष्य जहाँ तहाँ भी जाता है, वहीं से उसे धन का लाभ तथा सभी कामनाओं की सिद्धि प्राप्ति होती है। पृथ्वी पर उस पुरुष को ऐश्वर्य एवं अतुल संपत्ति प्राप्त होती है, जो वह मनुष्य निर्भय हो जाता है, ये दुनिया में कोई भी नहीं जीत सकता। त्रिलोकी भर में पूजा जाता है, यह देवी कवच देवताओं को दुर्लभ है। इसको अत्यंत श्रद्धा के साथ सावधान होकर जो तीनों संध्याओं को नित्य पढ़ लेता है, उसे देवी कला प्राप्त होती है। कोई भी उसे तीनों लोगों में पराजित नहीं कर सकता, उसे अकाल मृत्यु नहीं आती, वह 100 वर्षों से अधिक आयु पाता है। यह कवच उसका तेज यश एवं कृति बढ़ा देता है। चंडी पाठ करने वाला पहले कवच का पाठ कर लेवे। जब तक समस्त बंद कानूनों के साथ यह पृथ्वी टिकी हुई है, तब तक ऐसे पुरुष की संतति पृथ्वी पर टिकी रहती है। कवच के पाठ करने वाले के देहांत होने पर महामाया की कृपा से देव दुर्लभ परम स्थान की प्राप्ति होती है। सुंदर रूप को पाकर वह सदाशिव के साथ आनंद पाता है। इति देवी कवच समाप्तम। जय माता जी, जय माता जी। श्री अर्गला स्तोत्र प्रारंभ। श्री मार्कंडेय जी बोले, जयंती मंगला काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, शिवा, धात्री, स्वाहा, स्वधा आदि देवियों को मेरा नमस्कार है। चामुंडे देवी, समस्त प्राणियों का दुख निवारण करने वाली आपकी जय। सर्वव्यापक देवी कालरात्रि आपकी जय। अमृता कटक दैत्यों का दलन करने वाली, ब्रह्मा जी को वर देने वाली आपको नमस्कार हो। हे देवी, आप मुझे सुंदर रूप दो, यश दो तथा काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली, भक्तों को सुखदाता देवी जी को नमस्कार। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे रक्त बीज का वध करने वाली देवी और चंडमुंड असुरों के विनाश करने वाली माता, मुझे सुंदर रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का वध करो। हे पापनाशक चंडिके, जो सर्वदा भक्ति पूर्वक आपके चरणों में मस्तक झुकाते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे सभी व्याधियों का नाश करने वाली चंडिके, जो आपकी भक्ति पूर्वक स्तुति करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे देवी जी, आप मुझे सौभाग्य, आरोग्य और परम सुख दो, रूप दो, शत्रुओं का विध्वंस करो, मेरा कल्याण कीजिए और उत्तम धन संपत्ति दीजिए, रूप दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे माता, आपके चरणों पर देवता और दैत्य दोनों ही अपनी मुकुट की मणियां घिसते रहते हैं। माता श्री अपने भक्त को विद्वान, यशवान, लक्ष्मीवान करो। बड़े बड़े अभिमानी दैत्यों के अभिमान चूर करने वाली ये चंडिके, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे चार भुजाओं वाली माता, चतुर्मुख ब्रह्मा जी आपकी स्तुति करते हैं। हे परमेश्वरी, रूप दो, जय दो, यश दो, वैरियों का विध्वंस करो। हे मातेश्वरी, विष्णु भगवान आपकी निरंतर भक्ति पूर्वक स्तुति करते हैं। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, वैरियों का विध्वंस करो। श्री पार्वती जी के पति महादेव जी से स्तुति। हे परमेश्वरी, रूप दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे देवी जी, आप तो कठोर भुजदंड रखने वाले दैत्यों के घमंड को नाश कर देते हैं। हे अंबिके, आप अपने भक्तों के लिए अपार आनंद की वृद्धि करती है। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे मातेश्वरी जी, आप मुझे वह पत्नी प्रदान करो जो मेरी इच्छाओं के अनुकूल हो और इस भयानक संसार रूप समूह से मुझे तारने वाली हो। उत्तम कुल से उत्पन्न हो। जो पुरुष इस स्तोत्र का पाठ करके ही महास्तोत्र कीलक का पाठ करता है, वह सप्तशती के पाठ जब से मिलने वाले वर एवं श्रेष्ठ संपदा के फल को प्राप्त कर लेता है। इति अर्गला स्तोत्र समाप्तम। श्री कीलक स्तोत्र प्रारंभ। श्री मार्कंडेय जी बोले, मैं भगवान सदाशिव को नमस्कार करता हूँ, जिनके 3 दिव्य नेत्र हैं, जिनका शरीर विशुद्ध ज्ञान स्वरूप है, जो मोक्ष प्राप्ति का कारण है। अर्चनमा, जिनके मस्तक पर शोभायान है, मंत्रों के एवं उत्कीलन आदि को समझ कर पाठ करने वाला पुरुष मोक्ष पा लेता, अतः इसका ज्ञान होना आवश्यक है। सब उच्चाटनादि वस्तुएं इसी स्तोत्र द्वारा पाठ करके सिद्धि होती है, और जो इस स्तोत्र का पाठ करके सप्तशती के पाठ मास से स्तुति करते हैं, उन्हें देवी जी सिद्ध हो जाती है। उच्चाटनादि प्रयोगों में उन पुरुषों को मंत्र, औषधि आदि किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती। बिना जपने के सभी उच्चाटनादि सिद्ध हो जाते हैं। क्या समस्त उच्चाटनादि इसी से सिद्ध हो जाते हैं? इस प्रकार की लोगों को शंका हुई, तो इस शंका के निवारण के लिए सदाशिव ने लोगों को बुलाकर आज्ञा की कि हाँ, यह सब सिद्धियाँ देने वाला शुभ स्तोत्र उस चंडिका स्तोत्र को भगवान सदाशिव ने गुप्त कर दिया। इस स्तोत्र के पाठ द्वारा प्राप्त होने वाला पुण्य समाप्त नहीं होता। साधक सभी प्रकार के क्षेम प्राप्त कर लेते, इसमें कोई संशय नहीं। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी के दिन एकाग्र होकर जो अपना सब कुछ भगवती को अर्पण करता है, फिर प्रसाद रूपेण ग्रहण कर लेता है, उस पर भगवती ही प्रसन्न होती है, अन्यथा नहीं।
इसी रूप के कीलक द्वारा महादेव जी ने इसे भी कीलन कर दिया। जो इसके द्वारा सप्तर्षि का निष्क्रियन करके स्पष्ट होकर नित्य पाठ करता वह सिद्ध हो जाता है। देवी जी का गण एवं गंधर्व होता, वह कहीं भी घूम रहा है, उसे कोई भय नहीं होता, न उसे अकाल मृत्यु होती है। देहांत होने पर मोक्ष पा लेता है। इसलिए इस कीलक स्त्रोत को वो समझ कर तथा उसका उत्कीलन करके पाठ करना उचित है। जो इस प्रकार नहीं करता उसका नाश होता है। तभी तो बुद्धिमान इसे समझकर ही उत्कीलन से संपन्न स्त्रोत का पाठ आरंभ करते हैं। जो कुछ भी रमणियों में सौंदर्य सौभाग्य आदि दिखाई देते हैं सब के सब श्री देवी जी की कृपा के फल है। इसी प्रकार इस शुभ स्तोत्र का जब सदा करते रहना चाहिए। इस स्तोत्र के मंत्र से पाठ करने से थोड़ा फल मिलता है, उस ओर से अधिक फल मिलता है, सभी सिद्धियां प्राप्त होती है। अतः उस ओर से ही पाठ आरंभ करें। जिस भगवती की कृपा द्वारा सौभाग्य आरोग्य संपत्तियां शत्रु नाश तथा परम मोक्ष की प्राप्ति होती, उस जगत की माता की स्तुति अवश्य करनी चाहिए। जय माता जी। श्री कीलक स्तोत्र समाप्तम। जय माता जी, जय माता जी, जय माता जी। दुर्गा पाठ प्रारंभ। पहला अध्याय। मार्कंडेय जी ऋषि बोले, भगवान सूर्य के पुत्र शार्वरी की उत्पत्ति की कथा को मैं विस्तार से कहता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। सूर्य की छाया से उत्पन्न शार्वरी जग जननी महामाया की कृपा से जैसे मनवंतर के अधिपति बने, वह कथा सुनिए। प्राचीन काल में स्वारोचित मनवंतर के चैत्र वंशी राजा सूरत समस्त पृथ्वी के चक्रवर्ती राजा हुए। वे प्रजा को अपने पुत्रों की भांति पालन करते। यवन राजाओं से राजा सूरत की शत्रुता हो गई। दुष्ट दलन राजा सूरत से उनका भयंकर युद्ध हुआ और थोड़ी सी सेना होने से यवन राजाओं ने सूरत को हरा दिया। तदंतर राजा अपने नगर में राज करने लगा, तो भी अन्य शत्रुओं राजाओं ने राजा सूरत पर चढ़ाई कर दी और नगर में भी दुराचारी मंत्रियों ने राजा का कोष सैन्य तथा समस्त वस्तुएं छीन ली। तब राजा सूरत हार कर अकेला ही घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने के बहाने घोर जंगल में चला गया। वहाँ महर्षि मेधा का सुंदर आश्रम देखा, जो अहिंसक सिंह आदि पशुओं तथा शिष्यों और मुनियों से शोभित था। वहाँ बैठे हुए महर्षि मेधा को राजा सूरत ने नमस्कार किया और मुनि से उचित सत्कार पाकर उसी आश्रम में रहा। कुछ काल के बाद वह फिर अपने राज्य तथा प्रजा की चिंता से विचरने लगा कि जिस राज्य को मेरे पूर्वजों ने भली भांति चलाया और प्रजा का पालन किया, वह राज मुझसे चला गया। वे दुष्ट मंत्री राज का पालन धर्म नीति के अनुसार कर रहे होंगे या नहीं। मेरा मुख्य हाथी भी दुश्मनों के वश में जाने से क्या क्या कष्ट भोगता होगा। जो आज्ञाकारी नौकर नित्य प्रसन्नता से धन और भोजन प्राप्त करते थे, अब उन दुष्ट राजाओं के आश्रय में रहकर कष्ट पाते होंगे। मंत्री राज्य के धन उनको कुमार में व्यर्थ ही अपव्यय करते होंगे। जो धन मेरे पूर्वजों ने बड़े कष्ट से संग्रह किया थे, वो नष्ट हो गया होगा। इस प्रकार वह राजा राज्य की सभी बातों की चिंता करने लगा। कुछ समय पश्चात एक दिन आश्रम के समीप एक वैश्य को आते देखा, तो राजा ने उससे पूछा कि अरे भाई, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारा मलिन मुख शोक से युक्त क्यों दिखाई देता है? इस प्रकार राजा सूरत की बातों को सुनकर उस समाधि नाम के वैश्य ने राजा सूरत से कहा कि हे राजन, मैं समाधि नाम के वैश्य हूँ। मेरा जन्म धनवान कुल में हुआ। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्र आदि ने मुझे धन के लोभ से घर से निकाल दिया, मेरा धन छीन लिया और मैं धन स्त्री पुत्र से रहित हूँ। अब मैं अकेला दुखी होकर इस वन में आया हूँ। मुझे अपनी स्त्री बंधुओं का कुछ पता नहीं है। मैं यहाँ रहने के कारण अपनी स्त्री पुत्र तथा स्वजनों की परिस्थिति को नहीं जानता कि वो इस समय अपने स्थान में सुखी है या दुखी। मैं यह भी नहीं जानता कि मेरे पुत्र सदाचारी हैं या व्यभिचारी। राजा बोला, जिन स्त्री पुत्र आदि ने तेरे धन संपत्ति को छीन लिया, फिर उन्हीं के स्नेह में तेरा मन क्यों जाता है? वैश्य बोला, आपने मेरे विषय में जो बातें कही वह वास्तव में सत्य है, परंतु मैं करूं क्या? मेरे चित्त में कठोरता उत्पन्न नहीं होती। जिन पुत्रादि ने धन के लोभ में आकर मुझे घर से निकाल दिया, मेरा चित्त फिर भी उन्हीं में आसक्त होता है। मैं क्या करूं? इन सज्जनों के निर्मोही होने पर भी मेरे मन में उनके प्रति प्रेम है। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे द्विज, इस श्रेष्ठ तत्पश्चात राजा सूरत और समाधि वैश्य दोनों मिलकर मेघा मुनि के समीप गए और प्रणाम करके बैठकर मेघा ऋषि से कथा प्रसंग करने लगे। राजा बोला, हे राजन, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आप कृपा करके बताओ। हे महाराज, मेरा मन
बस में नहीं है, इससे मुझे दुख है। गए हुए राज्य तथा अन्य सभी स्त्री पुत्र बांधुओं की ममता मुझे अभी तक बनी हुई है। हे मुनिश्रेष्ठ, यह जानते हुए भी मेरा स्नेह उनसे अज्ञानियों की भांति विशेष बढ़ता जाता है और इस समाधि व्यस्त को इसके स्त्री पुत्रादि ने त्याग दिया है तथा इसे घर से बाहर निकाल दिया। यह भी उनमें अत्यंत आसक्त रहता है। इसी तरह हम दोनों बहुत दुखी हैं। हे महाभाग, उनके दोषों को जानते हुए भी हम दोनों का हृदय उनके प्रति आसक्त रहता है। इतना ज्ञान होते हुए भी ऐसी ममता क्यों है? हम दोनों को अज्ञानियों की भांति मूर्ता क्यों उत्पन्न हो रही है? महर्षि मेघा ने कहा, समस्त जंतुओं को जानने योग्य ज्ञान होता है। महाभाग, सभी प्राणी पृथक पृथक होते हैं। कोई दिन में नहीं देखते तो कोई रात में नहीं देखते और कोई दिन रात में समान दृष्टि से देखते हैं। पुरुष ज्ञान युक्त है, यह सत्य है, इसमें संदेह नहीं। केवल उनसे ही नहीं, सभी पशु पक्षी मृगादि में भी मनुष्य की भांति ज्ञान होता है। यह स्थूल ज्ञान होता है। जैसे मनुष्य में आहार आदि की इच्छा उत्पन्न होती है, वैसे ही पशु पक्षी आदि में भी आहार विहार निद्रा मैथुन आदि की इच्छा उत्पन्न होती है। ज्ञान होने पर भी पक्षियों की भांति भूखे होने पर भी ममता बस अपने बच्चों को चोंच में स्नेह से चुगा देकर प्रसन्नता होते हैं। हे राजन, ये मनुष्य भी अपने पुत्र पात्रों को इसी भांति बर्ताव करते हैं। वह पालन पोषण इस इच्छा से की कि जब हमारी वृद्धावस्था आवेगी तब हमारा पालन पोषण वे करेंगे। क्या यह तुम नहीं देखते कि पुत्रादि उनका भरण पोषण न भी करे तो माता पिता तो करते ही है, क्योंकि विश्व की स्थिति को रखने वाली महामाया के प्रभाव से वे मोह के गड़े में डाल दिए गए हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि यह भगवान विष्णु की योग्य निद्रा है जिससे संसार मोहित हो जाता है। यही भगवान की महामाया हुआ भगवती देवी बड़े ज्ञानियों के चित्त को जबरदस्ती खींचकर मुंह में डाल देती है। इस देवी ने ही चराचर विश्व को उत्पन्न किया है और यही देवी प्रसन्न होकर भक्तों को वरदान देती है जिससे मुक्ति मिलती है। वही मुक्ति की परम हेतु और सनातनी ब्रह्मा ज्ञान स्वरूपा विद्या है। राजा बोला, हे भगवान, आप जिसे महामाया कहते हैं वह कौन सी देवी है? वह देवी कैसे उत्पन्न हुई है? उनका क्या कार्य, उनका स्वभाव, स्वरूप, उत्पत्ति आदि के विषय में सुनना चाहता हूँ। सो आप सभी वृतांत मुझे सुनाइए। ऋषि ने कहा, हे देवी नित्य है और सब चराचर में व्याप्त है, तथापि उसकी उत्पत्ति अनेक भांति इसे है और उस कथा को तुम मुझसे सुनो। वह भगवती देवताओं की कार्य सिद्धि से सिद्धि को उत्पन्न होती है और अजन्मा उत्पन्ना कहलाती है। जब भगवान विष्णु संपूर्ण विश्व को त्याग के अंत में जल करके योग निद्रा में शेष शैया पर शयन कर रहे थे, उस समय विख्यात मधुकैटभ नाम के दो घोर असुर भगवान विष्णु के कान के मैल से पैदा होकर ब्रह्मा जी को मारने को तैयार हुए। ब्रह्मा जी विष्णु भगवान की नाभि कमल पर स्थित थे। उन दोनों भयंकर असुरों को मारने को आते देखकर तथा भगवान विष्णु को सोया हुआ देखकर ब्रह्मा जी योग निद्रा के प्रसन्नतार्थ एकाग्र मन में स्तुति करने लगे, जिससे कि भगवान विष्णु के नेत्रों से भगवती योग माया अपना प्रभाव हटा ले और भगवान जाग पड़े। वह योग माया विश्वेश्वरी जगत माता स्थिति संहार करने वाली भगवान विष्णु की अतुल तेज वाली निद्रा स्वरूपा अनुपम शक्ति है। ब्रह्मा जी बोले, हे महामाया, तुम स्वाहा हो और तुम स्वधा हो, तुम ही वशिष्ठकार स्वर हो, अमृत भी तुम ही हो, अक्षरों में स्वर भी तुम ही हो तथा नित्य आदि मात्रा में भी तुम ही हो। हे देवी, तुम हो संध्या, सावित्री और संसार की जननी हो, और हे मातेश्वरी, विश्व को उत्पन्न, पालन और संहार करने वाली आप ही हो। आप ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोया, महादेवी, महासुरी हो। आप ही समस्त चराचर के तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली प्रकृति हो। आप ही काल रात्रि, प्रलय स्वरूप महारात्रि तथा दारुण मोह रात्रि हो। आप खड्ग, शूल, घोर गदा, चक्र, शंख,
धनुष, बाण, भुसुंडी, पारिद आदि से अस्त्रों को धारण करने वाली हो। हे देवी, आप ही सौम्यता हो, आप तथा संसार में आप ही अति सुंदर हो, पर और अपरों में श्रेष्ठ आप ही परमेश्वरी हो, जो इस विश्व की रचना, पालन और संहार करते हैं। उस भगवान विष्णु को आपने अपनी निंद्रा आवश में कर लिया। आखिर भला बताइए, और कौन आपकी प्रार्थना करने में समर्थ है, जबकि आपने भगवान विष्णु, ईशान तथा मुझसे यह शरीर ग्रहण कर लिया। आप तो अपने प्रभाव से स्वयं प्रशंसित है। मधुर और कैटव नाम के इन महादुष्टों को आप मोह लीजिए और विश्वपति भगवान अच्युत को जगाइए। इन दोनों महासुरों का संहार करने के लिए भगवान को बुद्धि दीजिए। ऋषि बोले, इस प्रकार जब ब्रह्मा जी ने मधु और कैटव असुरों के संहार करने के लिए भगवान विष्णु को जगाने के लिए तामसी देवी की प्रार्थना की, तो उसी समय भगवान विष्णु के नयन, मुख, नाक, भुजा, हृदय और वक्ष स्थलों से निकलकर अव्यक्त योग माया उपस्थित हो गए और योग निद्रा से भगवान जाग गए। तदंतर भगवान विष्णु ने उन पराक्रमी वीरवान मधु और कैटव असुरों को देखा, ब्रह्मा जी की खाने के लिए जिनकी आंखें लाल हो रही थी। तब भगवान विष्णु ने शेष शैया से उठकर उन असुरों से 5,000 वर्ष तक बाह्य युद्ध किया। अति बलशाली महायुद्ध दोनों असुरों को महामाया ने मोहित कर रखा था। अतः दुष्टों उन्होंने भगवान से कहा कि आप हमसे वरदान मांगो। भगवान ने कहा, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे हाथ से तुम्हारी मृत्यु हो, मैं तो केवल यही वर चाहता हूँ। ऋषि ने कहा, इस भांति जब भगवान ने उनसे यह वरदान ले लिया तो वह कहने लगा कि हमें सर्वस्व जल ही जल दिखाई देता है, इसलिए भगवान हमारा वध उस स्थान पर कीजिए जहाँ पृथ्वी पर पानी न हो। ऋषि मेधा ने कहा कि तब भगवान विष्णु ने शंख, चक्र, गदा धारण किए और उनसे तथा वस्तु का दोनों के सिर अपने जांघों पर रखकर चक्र से काट दिए। इस प्रकार यह महामाया देवी श्री ब्रह्मा जी की प्रार्थना करने पर उत्पन्न हुई। हे राजन, अब मैं इसके प्रभाव को बताता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। दूसरा अध्याय। ऋषि बोले, प्राचीन काल में देवता और दैत्य में पूरे 100 वर्ष युद्ध होता रहा। उस समय दैत्यों का स्वामी महिषासुर था तथा एवं देवताओं का इंद्र था। उस संग्राम में देवताओं की सेना महाबली दैत्यों से हार गई। तब सभी देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। हार खाकर सभी देवता ब्रह्मा जी को अग्रणी बनाकर वहां गए जहां विष्णु तथा शंकर विराज रहे थे। वहां पर देवताओं ने महिषासुर के सभी उपद्रव एवं अपने पराभव आदि का पूरा वृत्तांत का सुनाया। उन्होंने कहा, महिषासुर ने तो सूर्य, अग्नि, पवन, चंद्रमा, यम और वरुण इस प्रकार अन्य सभी देवताओं के अधिकार छीन लिए। स्वयं ही का अधिष्ठाता बन बैठा। उसने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। महिषासुर महा दुरात्मा है। देवता पृथ्वी पर मृत्यु की भांति विचर रहे हैं। हे प्रभु, अब हम लोग शरण में आए हैं, उसके वध का कोई उपाय कीजिए। इस प्रकार मधुसूदन तथा महादेव जी ने देवताओं के वचन सुने तो उनके क्रोध से भौएं तन गई। तब भगवान विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा तथा शंकर के मुख से भी तेज प्रकट हुआ। दूसरे इंद्र आदि देवताओं के शरीर से भी महान तेज प्रकट हो आया। सभी तेज मिलकर एक हो गए। वह तेज पुंज इतना उग्र था जैसे कि जलता हुआ पहाड़ हो। देवताओं ने देखा कि उसकी ज्वालाएं सभी दिशाओं में फैल रही है। जब वह एक हुआ तो नारी के रूप में आ गया। उसके प्रकाश से तीनों लोग भर गए। महादेव जी के तेज से उनका मुख प्रकट हुआ। यम के तेज से उसके केस हुए। विष्णु के तेज से उस देवी की भुजाएं प्रकट हुई। चंद्रमा से दोनों स्तन, इंद्र के तेज से उसका कटी प्रदेश, वरुण के तेज से जंघा व उरुस्थल, पृथ्वी के तेज से नितंबों का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण, सूर्य के तेज से चरणों की उंगलियां, वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां, कुबेर के तेज से नासिका का आविर्भाव हुआ। उसके दांत प्रजापति के तेज से प्रकट हुए। अग्नि के तेज से 3 नेत्र हुए। दोनों संध्याओं के तेज से दोनों
भय वायु के तेज से दोनों कान उत्पन्न हुए। इसी प्रकार दूसरे देवगणों के तेज द्वारा भगवती का प्रादुर्भाव हुआ। तब समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी जी को देखकर महिषासुर से पीड़ित सभी देवता प्रसन्न हुए। महादेव जी ने उस देवी को अपने शूल से शूल निकाल कर दिए। श्री विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से चक्र प्रकट करके दिया। वरुण ने शंख तथा अग्नि ने उसे शक्ति दी। मारुत ने धनुष दिया और बाणों से भरपूर 2 तरकस दिया। देवराज इंद्र ने अपने वज्र से वज्र पैदा करके दिया। फिर सहस्त्र नेत्र इंद्र ने ऐरावत हाथी से घंटा दिया। यमराज ने काल दंड से दंड प्रदान किया। सागरपति ने रुद्राक्ष माला अर्पित की। ब्रह्मा ने कमंडल भेंट किया। सूर्य ने भगवती की सभी रोमकूपों में अपनी किरणें प्रदान की। काल ने तलवार तथा उत्तम ढाल अर्पण की। क्षीर सागर ने हार कभी पुराने न होने वाले 2 वस्त्र भेंट किए। इस प्रकार चूड़ामणि दिव्य कुंडल तथा 2 कड़े भी भेंट किए तथा चमकता हुआ अर्धचंद्र, सभी भुजाओं के लिए बाजूबंद, चरणों की के लिए नुपुर, कंठ के लिए सर्वोत्तम कंठुला भेंट किया। इसी प्रकार सभी अंगुलियों के लिए रत्न जड़ित मुद्रिकाएं प्रदान की। विश्वकर्मा ने निर्मल परशु भेंट किया और अनेक रूपों वाले अस्त्र, अमेध कवच, मस्तक तथा गले में धारण करने के योग्य सब कभी न कुमलाने वाली कमलों की माला दी। जलनिधि ने उसे बहुत सुंदर कमल दिया। हिमाचल ने वाहन के लिए सिंह और भी अनेक प्रकार के रत्न भेंट किए। कुबेर ने सुरापूर्ण पात्र दिया। सभी नागों के स्वामी शेष जी ने महामणियों से सुशोभित नागहार दिया। नागहार जो शेष जी की इस पृथ्वी को धारण किए हैं। इस प्रकार दूसरे देवताओं ने भी भूषण आदि आयुधों से द्वारा देवी जी का सत्कार किया। तब तो भगवती ने अट्ठास करके ऊंचे स्वर में गर्जना की। उनके भयानक नाद से सारा आकाश भर गया। तब देवगण प्रसन्न होकर उसी वाणी देवी की जय जयकार करने लगे। मुनियों के भक्ति भाव से नम्र होकर देवी जी की स्तुति की। देवताओं के शत्रुओं ने सारी त्रिलोकी को क्षोभग्रस्त देखा तथा अपनी सारी सेना का कवच आदि इसे तैयार कराकर अस्त्र देकर झट उठ खड़े हुए। महिषासुर क्रोध में आकर बोला, अरे यह क्या हो रहा है? इतना कहकर सभी दैत्य के साथ घिरकर उसी नाद की ओर भागा। जहाँ जाकर उसने तीनों लोगों को अपने तेज से प्रकाशित करते हुए देवी को देखा। उस देवी के चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के किरीट मुकुट से आकाश पर रेखाएं पड़ती जा रही थी। उसके धनुष के टंकार से सातों पाताल क्षोभ ग्रस्त थे। हजारों भुजाओं से सभी दिशाओं को ढांप कर देवी खड़ी हुई थी। उन देवी जी के साथ उन दैत्यों का युद्ध आरंभ हो गया। नाना प्रकार के शस्त्रों का प्रहार करने लगे। उनसे सभी दिशाएं भर गई। महिषासुर उनका सेनापति उस समय शिशुर नामक एक महान दैत्य था। देवी जी के साथ उसी का युद्ध होने लगा। इस प्रकार अन्य सभी दैत्यों का तथा चतुरांगनी सेना को साथ लेकर चामर भी युद्ध करने लगा। 60,000 रथियों के साथ लेकर उदर महादैत्य भी युद्ध में प्रवृत्त हो गया। महाहनु दैत्य 1 करोड़ रथियों के साथ लेकर लड़ पड़ा। तलवार के समान पैने रोमों वाला अश्वलोगा नामक दैत्य 5 करोड़ रथियों के साथ युद्ध में आ गया। 60 लाख रथियों से आवर्त वार्षकाल दैत्य युद्ध में उतर पड़ा। पारवारित दैत्य हाथी एवं घोड़ों के अनेकों सवारों के समूह से घिरा हुआ करोड़ रथियों के साथ उस युद्ध में युद्ध करने लगा। विडाल दैत्य 5 अरब रथियों को साथ लेकर लड़ने लगा। और भी हजारों महादैत्य रथ, हाथी, घोड़ों से घिरे रथियों को साथ लाकर देवी जी के साथ युद्ध करने लगे। उस रंगानन में स्वयं महिषासुर भी रंगे रथों, हाथी एवं अश्वों की सेनाओं से घिरा हुआ खड़ा था। तोमर, भिन्नी, पाल, शक्ति, मूसल, पशु, पाटिस, खग आदि शस्त्रों से युद्ध
में देवी जी के साथ युद्ध करने लगा। कुछ दैत्यों ने देवी जी की पर शक्तियाँ छोड़ी और दूसरों ने पास फेंके। तब उस चंडिका देवी ने उन अस्त्रों की वर्षा करके तोड़ डाला। इधर देवी जी का वाहन सिंह भी क्रोध में आ गया अपने गर्दन के बाल को हिलाता हुआ दैत्यों की सेना में कुछ इस प्रकार घूमने लगा जैसे कि वन में अग्नि फैलती जा रही हो। युद्ध भूमि में युद्ध करती हुई अंबिका ने जितने भी श्वास छोड़े वे अटपट सैकड़ों हजारों गणों के रूप में परिणित हो गए। प्रकट होकर उन गणों ने खग, बिंदी, पाल, पाटिस आदि शस्त्रों से युद्ध आरंभ कर दिया। देवी जी की शक्ति से वृद्धि पाकर वे गण दैत्यों का नाश करने लगे। साथ में दूसरे गण नगारे, शंख आदि बजाने लगे। महती प्रसन्नता देने वाले उस युद्ध का रूप उत्साह से कुछ एक ने मृदंग बजाया। तब देवी जी ने त्रिशूल, गदा और शक्तियों की वर्षा से तलवार आदि शस्त्रों से सैकड़ों महान असुर मार डाले। दूसरे कितने एक दैत्यों को घंटा के भयप्रद नाश से मूर्छित कर के मार गिराया। मरे दैत्यों को पास से बांधकर पृथ्वी पर घसीट डाला। कितने तो गदा की चोट से घायल होकर पृथ्वी पर सो गए। मुसलों के प्रहार से कई एक रुधिर वमन करने लगे एवं कई एक शूल द्वारा वक्षस्थल फट जाने से पृथ्वी पर पड़ गए। कितने एक दैत्य बाणों की वर्षा द्वारा युद्ध भूमि में काट गिराए। सेन पक्षी की भांति आक्रमण करने वाले देव शत्रु दैत्य प्राण छोड़ने लगे। कितने एक दैत्यों की भुजाएं कट गई, दूसरों की ग्रीवाएं छिन्न भिन्न हो गई। कई दैत्यों के सिर कट गए, दूसरे मध्य में विलीन हो गए। कुछ दैत्यों की जंघाएं कट गई और पृथ्वी पर गिर गए और एक एक दैत्यों को तो एक भुजा, एक आंख, एक पांव वाला करके दो दो टुकड़े कर डाला। मार मार कर गिराए हुए रथी, हाथी, घोड़े एवं असुर के लाशों के द्वारा जहाँ महायुद्ध हो रहा था वहाँ की पृथ्वी इस प्रकार भर गई कि वहाँ का आना जाना कठिन हो गया। वहाँ सेना एवं असुरों के रुधिर बहने से रुधिर की बड़ी बड़ी नदियाँ बहने लगी। जगदम्बा जी ने एक क्षण में ही दैत्यों की इस सेना का इस प्रकार नाश कर दिया जैसे कि लकड़ियों के बड़े ढेर कोई अग्नि जला देती है। देवी जी का वाहन सिंह अपने बालों को झटकाता हुआ बड़ी गर्जना करता हुआ दैत्यों के शरीरों से मानो प्राण ही चुन रहा इस प्रकार घूमने लगा। देवी जी के उन गणों ने महाअसुरों के साथ बड़ा युद्ध किया जिससे देवता प्रसन्न होकर आकाश में पुष्पों की वर्षा करने लगे। 3रा अध्याय। ऋषि बोले, महाअसुर शिशुर सेनापति ने जब यह देखा कि सेना तो इस प्रकार मारी जा रही है तथा उसे बड़ा क्रोध उत्पन्न हो गया। स्वयं भी अंबिका के साथ युद्ध में जाकर उसने देवी जी पर बाणों की इस प्रकार वर्षा की जैसे मेघ सुमेर पर्वत की चोटी पर जलधारा बरसा रही हो। तब देवी जी ने उनके बाण समूहों को खेल ही खेल में काट दिया। फिर बाणों द्वारा उसके सारथी घोड़ों को मार डाला। फिर झटपट धनुष और ऊंची लहराती ध्वजा काट कर गिरा दिया। जब उसका धनुष कट चुका तब अपने बाणों से अब उसके अंग विध डाले जिसका सारथी एवं घोड़े मर चुके और मनुष्य भी और धनुष भी कट चुका था। जब वह बिना रथ पैदल ही तलवार ढाल लेकर देवी की ओर दौड़ा। तेज रफ्तार से सिंह पर जाते ही प्रहार कर दिया। फिर देवी जी की वाम भुजा पर बड़े जोर से प्रहार किया। हे राजन, ज्यों ही तलवार देवी जी की भुजा पर पहुंची त्यों ही टूट गई। फिर तो असुर ने क्रोध से आंखें लाल करके शूल पकड़ लिया। भद्रकाली जी पर उस दैत्य ने वह शूल डाल दिया। वह शूल इस प्रकार चमका जैसे कि आकाश में सूर्य मंडल गिर रहा हो। देवी जी ने अपनी ओर आते हुए शूल को देखकर उस पर अपना शूल चला दिया जिससे वह शूल सैकड़ों टुकड़े हो गया। साथ में उस शिशुर महादैत्य के प्राण भी निकल गए। जब महिषासुर का बलवान सेनापति मर गया तथा देव शत्रु चामर हाथी पर सवार होकर आ पहुंचा।
आते ही उसने अंबिका देवी पर शक्ति का प्रहार कर दिया। श्री देवी जी ने हुंकार द्वारा ही मारकर तेज हिलकर उसे नीचे गिरा दिया। अपनी शक्ति को गिरा हुआ देखकर चामर को बड़ा क्रोध आ गया। उसने शूल का प्रहार कर दिया। शूल को भी देवी जी ने बाणों द्वारा टुकड़े टुकड़े कर दिए। तब सिंह भी उछल कर अपने हाथों के मस्तक पर चढ़ बैठा। अपने हाथों के मस्तक पर चढ़ बैठा। फिर दैत्य के साथ युद्ध करने लगा। वे दोनों परस्पर लड़ते लड़ते उस हाथी से नीचे पृथ्वी पर आ गए। भयंकर प्रहारों से परस्पर युद्ध करने लगे। तब बड़े वेग से सिंह ऊपर को उछला। ऊपर आकाश में नीचे की ओर गिरते गिरते पंजों द्वारा प्रहार से दैत्य चामर और का सिर धड़ से पृथक कर डाला। देवी जी की शिला एवं वृक्ष आदि से युद्ध में उदर को मार डाला। फिर कराल को भी दांत मुक्का एवं थप्पड़ों के प्रहार द्वारा मार गिराया। क्रोधपूर्ण देवी ने गदा की चोटों से उद्धत का चूरा चूरा कर दिया। बिंदीपाल शस्त्र द्वारा वाष्यकाल तथा वाछों द्वारा अंधक एवं ताम्र को यमधाम से भेज दिया। 3 नेत्र धारणी परमेश्वरी ने उग्राशय उग्रवीर महाहनु नाम के दैत्य को त्रिशूल द्वारा मार दिया। तलवार और बिडाल का सिर धड़ से अलग कर दिया। दुर्मुख इन दोनों को बाणों द्वारा यमपुरी पहुंचा दिया। इस प्रकार अपनी सेना का नाश होता देखकर वैसे के रूप बनाकर महिषासुर उन गणों को डराने लगा। कुछ एक गणों पर खुरों के प्रहार से करने लगा। किन्हीं को पूंछ से तोड़ा और दूसरे को सिंहों द्वारा फाड़ा। कुछ एक को वेग द्वारा और दूसरे को सिंहनाद द्वारा घूमने से अन्यों को श्वास वायु द्वारा पृथ्वी पर गिराया। इस प्रकार गण सेना को गिरा कर वह महिष सिंह की ओर झपटा। ज्यों ही सिंह की ओर मारने लगा, जगदम्बा को बड़ा क्रोध उत्पन्न हो गया। इधर पराक्रमी महिष भी क्रोध से पृथ्वी तल को अपने खुरों द्वारा खोदने लगा। फिर अपने सिंहों से बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ उठाकर फेंकने लगा। साथ में गर्जना करने लगा। वेग के साथ घूमने पर पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसने पूंछ से समुद्र पर प्रहार किया, जिससे क्षुब्ध होकर समुद्र पृथ्वी के चारों ओर से डुबाने लगा। चलायमान होते हुए भी सिंहों के द्वारा छिन्न भिन्न हुए बादल टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके श्वासों को कठोर वायु से उड़ते हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोधपूर्ण उन महादैत्य को अपनी ओर आता देखकर चंडिका उसे मारने के लिए क्रोध में आ गई। कुपित चंडिका ने उसकी ओर पास फेंका। उसके द्वारा उस दैत्य को बांध लिया। तब तो उस महायुद्ध में फंसे हुए उस दैत्य ने अपना महिष के रूप का त्याग कर दिया। झटपट सिंह के रूप में आ गया। ज्यों ही चंडिका उसका सिर काटने लगी, तब तो वह तलवार हाथ में लिए हुए पुरुष दिखाई देने लगा। तब से तलवार ढाल वाले उस पुरुष को अपने बाणों से देवी ने बीट डाला। तब वह एक बड़ा हाथी हो गया। अपने सूर से उस महान सिंह को खींचा, फिर गरजने लगा। उसके खींचते समय अपने खग के द्वारा देवी ने उसके सूर को काट दिया। फिर वह महादैत्य भैंसे के रूप में आ गया। इस प्रकार चराचर त्रिलोकी को सताने लगा। उस समय जगत माता चंडिका क्रोध में आकर फिर उत्तम मधुपान करने लगी। लाल लाल नेत्र करके हंसने लगी। वह दैत्य भी पराक्रम के मत से उन्मत्त होकर गरजने लगा। अपने सिंहों से उठाकर पहाड़ देवी जी की ओर फेंकने लगा। देवी जी ने भी अपने बाणों के समूह द्वारा उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर चूर कर दिया। तब सुरापान के मत के कारण लाल मुख वाली चंडिका जी ने कुछ अस्पष्ट शब्दों में कहा। देवी जी बोली है, अरे मूर्ख, जब तक मैं मधुपान कर लूं तब तक तू क्षण भर के लिए गरज ले। मेरे द्वारा संग्राम भूमि में तेरा वध हो जाने पर तुझसे देवता ही सिंह ही
देवता भी गरजने लगेंगे। ऋषि बोले, इस प्रकार और कहकर देवी जी उड़कर और उस दैत्य के पर चढ़ गई। ये पांव से दबाकर दैत्य के कंठ पर त्रिशूल का से आघात किया। देवी के पांव से दबे हुए उस दैत्य ने अपने मुख से बाहर निकलने का प्रयत्न दूसरे रूप में किया। अभी आधा निकला ही था कि देवी जी ने अपने पराक्रम द्वारा वहीं रोक दिया। आधा निकल कर भी उस दैत्य ने युद्ध करना आरंभ किया। तब देवी जी ने अपनी तीखी तलवार से उसका सिर काट कर नीचे गिरा दिया। दैत्य सेना हाहाकार करने लगी। तब उस सारी सेना का भी देवी जी ने नाश कर दिया। सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। दिव्य महर्षियों के साथ देवता लोगों ने उस देवी की स्तुतियां की। गंधर्व राज गायन करने लगी, अप्सराएं नाचने लगी। चौथा अध्याय। श्री ऋषि बोले, अत्यंत पराक्रमी उस दुरात्मा महिष के एवं उसकी सेना के देवी द्वारा मारे जाने पर इंद्रादिक देवतागण अपनी वाणियों द्वारा देवी जी की स्तुति करने लगे। जिस देवी जी ने अपनी शक्ति इसे सारे जगत को व्याप्त कर लिया है, जिसका स्वरूप सभी देवताओं की शक्तियों के समूह है। सभी देवता एवं महर्षि जिसकी पूजा किया करते हैं, उस अंबिका देवी को हम प्रणाम करते हैं। वही देवी हमारा मंगल करे, जिसके अतुल प्रभाव को एवं बल को भगवान शेषनाग, ब्रह्मा तथा हरि भी नहीं कह सकते। वही चंडिका देवी सारे जगत को पालना के लिए तथा अमंगल के भय के नाश के विचार करे। जो श्री स्वरूपनी पुण्यात्माओं के घरों में तो लक्ष्मी स्वरूपा, पापियों के घरों में दरिद्रता, पवित्र बुद्धि वालों के हृदय में बुद्धि, श्रेष्ठ पुरुषों के यहाँ श्रद्धा, कुलीन मनुष्यों के यहाँ लज्जा स्वरूपनी है। इस प्रकार की देवी जी हम आपको प्रणाम करते हैं। भगवती, आप विश्व का पालन करें। ये मातेश्वरी, आपके इस अचिंत्य रूप को असुरों के क्षय करने वाले आपके महान पराक्रमों का एवं देवता द्वारा असुरों के सामने संग्राम में किए हुए आपके अद्भुत चरित्रों का वर्णन हम किस प्रकार कर सकते हैं। भगवती, आप संपूर्ण जगत का कारण हो। सत्य, रजतम, इन तीनों गुणों वाली होते हुए भी आप अज्ञेय हो। और दासों के दोषों के कारण हम लोग आपको जान ही नहीं सकते। हम तो क्या विष्णु शिव आदि भी आपका पार नहीं पा सकते। आप सबको आश्रय है, आप सबके आश्रय हो एवं आप आधा अव्यक्तता परा प्रकृति हो। हे देवी जी, सभी योगों में जिसके उच्चारण करने से सभी देवता तृप्त होते हैं, वह स्वाहा आप हो। मुक्ति का कारण आप हो। आप अचिंत्य महाव्रत स्वरूप हो और संपूर्ण दोषों से रहित हो। इंद्रियों को वश में करने वाले, तत्व को सार जानने वाले मोक्षार्थी मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, वह देवी भगवती परा विद्या आप हो। आप सब स्वरूपा हो। परम पवित्र ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं मनोहर उदित के पदों के पाठ से युक्त सामवेद का आप निधान हो। वेद त्रयी देवी हो। 6 गणों से संपन्न आप भगवती हो। सभी इस शास्त्रों का ज्ञान कराने वाली ये देवी आप मेघा हो। दुर्गम संसार रूप सागर से पार उतारने वाली नौका रूप दुर्गा हो। आप असंग हो। कैटभ दैत्य के शत्रु विष्णु के वक्षस्थल पर निवास करने वाली आप लक्ष्मी स्वरूपा हो एवं चंद्रमा को मस्तक पर धारण करने वाले भगवान शंकर से सम्मानित आप ही गौरी हो। यद्यपि आपका मुख स्वर्ण से भी उत्तम, कांति से भी सुंदर तथा परिपूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाला निर्मल मंद मुस्कान से शोभित है, तथापि इस प्रकार के चंद्र मुख को देखकर क्रोध से परिपूर्ण महिषासुर ने झटी उस पर प्रहार किया। यह एक अद्भुत बात है। उससे भी अति अद्भुत एवं विचित्र बात तो यह है कि जब वही मुख क्रोध से युक्त था, उदय होते हुए चंद्रमा की भांति लाल था, तनी हुई भवें अति विकराल थी। ऐसा देखकर महिषासुर ने अपने प्राण तुरंत ही वहीं छोड़ दिए। भला कौन ऐसा प्राणी होगा जो क्रोधी यमराज को देखकर भी जीवित रह सके। हे देवी जी, आप प्रसन्न हो, सर्वदा उन्नति दाता देवी जी, आप
जिन पर प्रसन्न होती है उन्हें ही धन तथा यश मिलता है। हे देवी जी, आपको आपकी कृपा द्वारा ही अत्यंत आदर्श पुण्यात्मा पुरुष सभी धर्म संबंधी कार्य प्रतिदिन किया करता है। आपकी कृपा से उसे स्वर्ग लाभ होता है। इस कारण आप तीनों लोगों में फल देने वाली, आपसे बढ़कर और कौन है। सबके लिए उपकार करने वाली देवी, उपकार करने वाली हो, आप सर्वदा दयामय हो। इन राक्षसों के वध करने ऐसे जगत सुखी हो। ये राक्षस कभी नरक के लिए चिरकाल तक भले ही पाप करते रहे। संग्राम में इनका वध आपने इसलिए किया कि ये मुझसे मारे हुए यह स्वर्ग में चले जाएं, यही मन में रखकर हे देवी जी, आप पापियों का वध करती हो। आप असुरों को केवल देखने मात्र से भस्म कर क्यों नहीं करती? शत्रुओं पर शस्त्रों का प्रहार क्यों कर दिया करती है? इसका भी कारण है क्योंकि शत्रुघ्न मेरे शस्त्रों से पवित्र होकर उत्तम लोकों में मरकर पहुंचे। इस प्रकार आपके यह विचार अत्युत्तम है। आपका शील स्वभाव दुराचारियों के दुष्ट स्वभाव को निर्वृत्त करने वाला है और आपका रूप अचिंत्य है, उसकी आप किसी से भी तुलना नहीं हो सकती। आपका पराक्रम तो देवताओं के पराक्रम को नाश करने वाले दैत्यों का नाश करने वाला है। इस प्रकार आप शत्रुओं पर भी दया किया करती हो। आपके पराक्रम की तुलना हे देवी किसके साथ हो सकती है? और आपके रूप भी तो परम मनोहर है, परंतु शत्रुओं को भयदायक हे वरदायिनी, त्रिलोकी भर में आप में ही दिखाई देते हैं। हे देवी जी, शत्रुओं का नाश करके इस सारी त्रिलोकी की आपने रक्षा की। संग्राम भूमि में उन दैत्यों का विनाश करके उन्हें स्वर्ग में पहुंचा दिया और वह हमारा भय भी दूर कर दिया जो कि हमें उन्मत्त दानव डराया करते थे। हे माता, आपको नमस्कार हो। हे देवी, हमारी शूल से रक्षा करे एवं घंटा के शब्द द्वारा आयुध की टंकार से भी हमारी रक्षा कीजिए। हे चंडिके, पूर्व पश्चिम दक्षिण दिशा में हमारी रक्षा करे। आपने त्रिशूल को घुमा कर उत्तर में भी हमारी रक्षा कीजिए। ऋषि बोले, इस प्रकार देवी जी की देवताओं ने स्तुति की और नंदन वन में उत्पन्न हुए फूलों तथा गंध चंदन आदि से जगत की माता की पूजा की। सभी देवताओं ने भक्ति पूर्वक दिव्य धूपों द्वारा अर्चना की। तब देवी प्रसन्न मुख होकर उन देवताओं से बोली, हे सभी देवताओं, अपनी अभिलाषा के अनुसार आप सब हमसे वर मांगो। देवता बोले, हे भगवती, आपने तो हमारी सभी कामनाएं पूर्ण कर दी, कुछ भी बाकी नहीं। हमारे इस महिषासुर शत्रु का आपने वध कर दिया। फिर भी यदि प्रसन्नता पूर्वक हमें वर देना चाहती हो तो हे माता, वह वर दीजिए। जब अभी हम आपका स्मरण करें तब हमारी बड़ी बड़ी आपत्तियां दूर करें। प्रसन्न वदने, हे मातेश्वरी, जो भी हम मनुष्य इस स्तुतियों द्वारा आपकी स्तुति करे उसके वित्त रिद्धि विभव दीजिए। हे अम्बिके, हम पर सदा प्रसन्न रहिए। ऋषि बोले, हे राजन, जब देवताओं ने अपने तथा जगत के कल्याण के लिए इस प्रकार का वर मांगा तो उन्हें तथा वस्तु कहकर भद्रकाली अंतर्धान हो गई। हे राजन, पूर्व काल में तीनों लोगों का हित चाहने वाली देवी का देवताओं के शरीर से जैसा प्राकट्य हुआ वह सारी कथा मैंने कह सुनाई। 5वां अध्याय। ऋषि बोले, प्राचीन समय में शुम्भ निशुम्भ दोनों असुरों के बल के मध्य में आकर इंद्र का त्रिलोकी का राज और यज्ञों के भाग छीन लिए। इन दोनों ने सूर्य, चंद्रमा, कुबेर आदि वरुण का अधिकार पा लिया। वायु और अग्नि का काम भी वे ही करने लगे। देवताओं को अपमानित, पराजित एवं राज्य भ्रष्ट करके स्वर्ग से निकाल दिया, जिसके अधिकार उन दो असुरों ने छीन लिए। वे सभी पराजिता देवी का स्मरण करने लगे। उस देवी
इन्हें तो हमें वर दिया हुआ है, आपत्ति काल में ही मेरा स्मरण करने से तुम्हारे महान संकट तत्क्षण में दूर कर दूंगी। यही वर विचार कर पर्वतराज हिमालय पर सभी देवता आ पहुँचे। वहाँ भगवती की स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवी एवं महादेवी को नमस्कार हो, शिवा को सदा नमस्कार हो, प्रकृति भद्रा को नमस्कार हो। हे हम सब ने उस भगवती को स्मरण भगवती को प्रणाम करते हैं। रुद्र रूपा नमस्कार हो, नित्य स्वरूपा गौरी धात्री को नमो नमः हो, और ज्योत्सना रूपनी चंद्र स्वरूपा सुखमयी को निरंतर नमो नमः। प्रणाम करने वाली की उन्नति करने वाले सिद्धि स्वरूपा को नमस्कार हो। दैत्यों की लक्ष्मी राज्य लक्ष्मी शंकर पत्नी माता जी को नमो नमः हो। दुर्गा संकट से पार कराने वाली दुर्ग पारा सार रूप सर्वकारिणी ख्याति कृष्णा धूमरा देवी को निरंतर नमस्कार हो। अत्यंत सुंदर एवं अत्यंत भयंकर उस देवी को बार बार प्रणाम हो। जगत की प्रतिष्ठा रूपा कृति देवी को नमो नमः हो। और जो देवी सभी प्राणियों में चेतना कही जाती है उसे नमस्कार, उसे नमस्कार, उसे बार बार नमस्कार। जो देवी सभी प्राणियों में निंदा रूप से कही गई है उसे नमस्कार, उसे नमस्कार, उसे बार बार नमस्कार। जो देवी सभी जंतुओं में क्षुधा और छाया रूप में स्थित है उसे नमस्कार, उसे नमस्कार, उसे बार बार नमस्कार। जो देवी प्राणियों में क्षमा शक्ति तथा तृष्णा रूप से स्थित है उसे नमस्कार, उसे नमस्कार, उसे बार बार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा शांति एवं श्रद्धा रूप से स्थित है उसे नमस्कार, उसे नमस्कार, उसे नमस्कार, उसे बार बार नमस्कार। जो देवी सभी प्राणियों में कांति रूप में स्थित है उसे नमस्कार, उसे नमस्कार, उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में भ्रांति कांति और लक्ष्मी रूप में स्थित है उसे नमस्कार, उसे नमस्कार, उसे बार बार नमस्कार हो। और जो देवी इस सारे जगत में व्यापक होकर चैतन्य रूप से स्थित है उसे नमस्कार, उसे नमस्कार, उसे बार बार नमस्कार हो। प्राचीन काल में अपने मनोरथों की सिद्धि के लिए देवताओं ने जिस देवी की स्तुति की उसी देवी की इसी प्रकार कई दिनों तक सुरपति इंद्र जिसकी सेवा करता रहा, वह मंगल रूपा परमेश्वरी हमारा मंगल एवं कल्याण करे और हमारी आपत्तियां दूर करे। दुष्ट दैत्यों से संतापित हम संपूर्ण देवता जिस भगवती ईश्वरी को नमस्कार कर रहे हो और जो भगवती पूर्वक नम्रता के स्वरूप मनुष्यों द्वारा स्मरण किए जाने पर और उनकी सभी विपत्तियों का नाश कर देती हुआ हमारी भी ये सभी विपत्तियां दूर करे। ऋषि बोले, हे राजन, देवता लोग जब इस प्रकार भगवती की स्तुति करने लगे उस समय श्री गंगा जी के जल से स्नान करने के लिए श्री पार्वती जी आए। उस समय सुंदर भाव वाली पार्वती जी ने देवताओं से कहा कि आप लोग किसकी स्तुति कर रहे हैं। तब उनके शरीर कोप से प्रकट होकर शिवा बोली, हे देवता, ये देवता तो शुंभ दैत्य से सताए हुए एवं संग्राम में निशुंभ से पराजित हुए मिलकर मेरी ये स्तुति कर रहे हैं। श्री पार्वती जी के शरीर को से श्री अंबिका जी का प्रकट हुआ। इस कारण सारे संसार में कौशिकी नाम से प्रसिद्ध है। इस प्रकार जब कौशिकी प्रकट हुई तब पार्वती जी के रूप में काली हो गई। हिमालय में रहने के कारण इनका काली का नाम विख्यात हुआ। उसके अनंतर शुंभ निशुंभ के नौकर चंद तथा मुंड ने वहां आकर उस अंबिका देवी को देखा। उस समय परम सुंदर रूप धारण कर रही थी। उन दोनों ने शुंभ दैत्य को जाकर कहा कि हिमालय को अपनी कांति से प्रकाशित करती हुई परम सुंदर स्त्री वहां बैठे हुए वैसा उत्तम परम सुंदर रूप किसी ने भी कहीं नहीं देखा होगा। हे असुरराज, वह देवी कौन होगी, इस बात का आप भी पता लगाइए और ग्रहण करें। वह स्त्री क्या है, रत्नी है, उसके तो सभी अंग बड़े मनोहर है। अपनी दिव्य कांति इसे देवताओं को प्रकाशित कर रही है। हे दैत्येंद्र, वह तो बैठी हुई है, आप जाकर उसे देख सकते हैं प्रभु। जैसे भी वो आप उसे ग्रहण कीजिए। ऋषि बोले, जब चंड मुंड के वचन सुनकर शुंभ ने महाअसुर सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा कि ये तुम मेरी ओर से उनसे इस प्रकार कहना और इस प्रकार का उपाय करना जिससे कि वह प्रसन्न होकर अत्यंत शीघ्र ही यहाँ आ जाए। यह सुनकर वह दैत्य पर्वत
के उस प्रदेश पर पहुंचा जो कि अत्यंत सुंदर था। वहाँ ही देवी बैठी हुई थी। वहाँ जाकर उसने देवी से बहुत मधुर वाणी द्वारा कोमल वचन कहे। दूत बोला, हे देवी, दैत्यों का स्वामी सुन, उन तीनों लोगों में परमेश्वर है, मैं उनका दूत हूँ। आपके पास उसने भेजा है। मैं यहाँ आया हूँ। सभी देव जातियों में कोई भी ऐसा देवता नहीं जो कि उसकी आज्ञा न मानता हो। उनसे सभी देवता परास्त कर दिए गए हैं और आपके लिए उसका जो संदेश है वह मुझसे सुनिए। उसने कहा कि सारी त्रिलोकी मेरी हो चुकी है, सभी देवता मेरे अधीन है, सभी यज्ञ भाग पृथक पृथक करके मैं ही पा रहा हूँ। त्रिलोकी भर में उत्तम सभी रत्न मेरे अधीन हो चुके हैं। इस प्रकार इंद्र के वाहन श्रेष्ठ ऐरावत हाथी को भी मैंने छीन लिया है। देवताओं ने क्षीर समुद्र से उत्पन्न उच्चैश्रवा नामक अश्वरत्न प्रणाम करके मुझे भेंट कर दिया, और जितने भी देव गंधर्व एवं नागों के पास रत्न रूप वस्तुएं थी वे सब की सब हे सुंदरी मेरी हो चुकी है। हे देवी, अब हम तुमको भी स्त्रियों में एक रत्न मान रहे हैं। इसका कारण अब आपको भी हमारे पास आ जाना चाहिए, क्योंकि हम तो रत्न के भोक्ता हैं। अब तुम्हारी इच्छा है मुझसे अथवा मेरे भ्राता निशुम्भ को इन दोनों में से किसी एक को वर लो, क्योंकि तुम रत्न रूप हो। मेरे साथ विवाह कर लेने से तुम्हें अतुल ऐश्वर्य प्राप्त होगा। या अपनी बुद्धि के द्वारा सोच लो, फिर मेरे साथ विवाह कर ले। ऋषि बोले, जब इस प्रकार देवी से दूत ने कहा तब वह जगत को धारण करने वाली भगवती देवी गंभीर होकर मंद मुस्कान करके बोली, हे दूत, तुमने जो कुछ भी कहा वह सत्य है, मिथ्या कुछ भी नहीं है। इसमें संदेह नहीं कि शुम्भ त्रिलोकी का स्वामी है और निशुम्भ भी वैसा ही है, किंतु मैंने भी प्रतिज्ञा की हुई है, उसे किस प्रकार से मिथ्या करूं। प्रतिज्ञा इस प्रकार का है कि जो भी मुझे युद्ध में जीत ले और मेरा अभिमान तोड़ दे, मैं संसार में मेरे समान बलधारी है वह मेरा भर्ता हो सकता। शुम्भ आए अथवा महाअसुर निशुम्भ आ जाए, मुझे जीत कर मेरा शीघ्रता से पानी ग्रहण करे। दूत बोला, हे देवी, तुम्हें अभिमान है जो इस प्रकार की बातें मेरे सामने कर रही है। कहो भला, त्रिलोकी में ऐसा कौन सा पुरुष है जो शुम्भ निशुम्भ का सामना कर सके। सारे देवता तो दूसरे देवताओं का सामना भी नहीं कर सकते। तू तो स्त्री है, फिर अकेले युद्ध हुए इंद्रादि सभी देवता जिन शुम्भ आदि देवताओं के सामने न ठहर सके, भला तू स्त्री होते भी उनका सामना कैसे कर सकती है। इस तरह चलने में ही तुम्हारी प्रतिष्ठा होगी, अन्यथा जब वे तुम्हारे केस पकड़कर घसीटते हुए ले जाएंगे तो तुम्हारा गौरव नष्ट हो जाएगा। देवी बोली, हे दूत, इसमें कोई संशय नहीं कि शुम्भ बलवान है और निशुम्भ भी पराक्रमी है, पर मैं करूँ तो क्या करूँ। प्रतिज्ञा करने से पहले यह बात मैंने नहीं सोची थी। अब तो तुम जाकर असुर राज को मेरी यही बात कर दो, फिर उसे जो उचित दिखाई दे वही करे। छठा अध्याय। ऋषि बोले, देवी जी, इस प्रकार का वचन सुन उनका दूत क्रोध से लाल होकर वहाँ चला आया। आते ही दैत्यराज को और विस्तार के साथ सभी ये बातें सुना दी। दूत के वचन सुनते ही दैत्यराज क्रोध से भर गया। दैत्यों के सेनापति धूम्रलोचन से बोला, हे धूम्रलोचन, तुम देर मत करो और अपनी सेना के साथ लेकर वहां जाकर उस दुष्टा के केसों से पकड़कर बलपूर्वक घसीटते हुए यहाँ जल्दी से ले आओ। उसके रक्षार्थ आदि कोई दूसरा वहाँ उपस्थित हो, चाहे वह देवता यक्ष गंधर्व कोई भी हो, उसे मार डालो। ये ऋषि बोले। आज्ञा पाते ही वह धूम्रलोचन दैत्य 60,000 असुरों की सेना लेकर शीघ्र ही चल पड़ा। वहाँ पहुंचकर उसने हिमालय पर विराजमान देवी को देखा और ऊंची आवाज में बोला, अरे तू निशुम्भ के पास चल। यदि अभी भी प्रसन्नतापूर्वक मेरे स्वामी के पास नहीं चलेगी तो स्मरण रख, तुझे बालों से पकड़कर घसीटते हुए बलपूर्वक मैं ले जाऊंगा। देवी बोली, इसमें कोई संशय नहीं कि तुम्हें दैत्येश्वर ने भेजा। तुम स्वयं ही बलवान हो, बड़ी भारी सेना भी साथ लाए हो, और इस प्रकार की दशा में तुम मुझे बलपूर्वक
ले चलोगे तो फिर मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ। ऋषि बोले जब इस प्रकार का उसे उत्तर मिला तो धूम्रलोचन असुर देवी की ओर दौड़ा। तब तो देवी अंबिका ने भी हुंकार के सबसे उसे भस्म कर दिया। फिर तो असुरों के क्रोध में आई बड़ी सेना तथा अंबिका जिन्हें एक दूसरे पर तीक्ष्ण बाण शक्तियां फरसे आदि बरसाने आरंभ कर दिए। इधर देवी जी का वाहन सिंह भी कुपित होकर भयंकर नाद करता हुआ अपने बाल को फटकारता हुआ असुरों की सेना पर उछल पड़ा। उसी ने भी कुछ असुरों के पंजों की मार से एवं कुछ एक को अपने जबरों से तथा कई एक असुरों को नीचे पटक कर होठों की दाढ़ों से विदीर्ण करके मार डाला। कितने एक दैत्यों के केसरी ने नाखूनों से पेट फाड़ डाले। कितने एक दैत्यों को तल से प्रहार कर उनके सिर धड़ से पृथक कर डाले। दूसरों की भुजाएं सिर आदि छिन्न भिन्न कर दिया। कितने के पेट फाड़ और गले के बाल को फटकारते हुए सिंह ने रुधिर पान किया। अत्यंत कुपित होकर देवी जी के वाहन बलवान सिंह ने क्षण भर में ही दैत्यों की इस सेना को क्षय कर दिया। देवी जी ने उस असुर धूम्रलोचन को मार डाला। देवी का वाहन सिंह ने भी सारी सेना का क्षय कर दिया। असुर ने जब यह सुना तो उसके क्रोध से का पाला चढ़ गया। उसके होंठ कांपने लगे। झट सुम ने चंड मुंड दोनों दैत्यों को आज्ञा दी कि हे चंड तथा मुंड दोनों तुम दोनों बड़ी भारी सेना लेकर वहां पहुंचो। उसे जल्दी से यहाँ ला। उसे बालों से खींच कर अथवा बांध कर ले आओ। यदि इस प्रकार लाने में तुम लोगों को संशय हो तो युद्ध करो। सभी प्रकार के अस्त्रों से सारे असुर मिलकर उसे मार डालो। उस दुष्टा के मर जाने पर एवं सिंह के भी मर जाने पर जिस दशा में भी अंबिका पड़ी हो उसे बांध कर अपने साथ लेकर शीघ्र लौट आओ। 7वां अध्याय। ऋषि बोले जब आज्ञा पाते ही चंडमुंड तथा दैत्य आयुधों से सुसज्जित होकर चतुरांगनी सेना के साथ चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि हिमालय की ऊंची स्वर्ण की चोटी पर सिंह पर देवी बैठी हुई और मन हंस रही है। इस प्रकार उसे देखकर पकड़ने की चेष्टा करने लगे। किसी ने धनुष चढ़ा लिया, किसी ने तलवार संभाल ली एवं कितने एक देवी के पास पहुंच गए। तब अंबिका जी ने भी उन शत्रुओं के प्रति क्रोध में आ गए। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया। देवी जी के माथे पर कुटिल होकर भौहें तन गई। तब तो भयानक मुख वाली काली देवी तलवार तथा पास लिए प्रकट हो गई। उस समय अद्भुत सा अस्थाग धारण किया हुआ था। नरमुंड भला माला शोभित थी। चीते की चरम की साड़ी पहने थी। शरीर पर मांस सूखा दिखाई दे रहा था। अत्यंत भयानक रूप था। मुख को विस्तार से खोल रखा था। लपलपाती हुई जीहा और भी भयानक थी। धसी हुई लाल आंखें थी। गर्जना से सभी दिशाओं को भर दिया था। तब तो बड़े वेग से दैत्य सेना पर टूट पड़ा। बड़े दैत्यों को मारती हुई उनका भक्षण करने लगी। उन पाषाण रक्षकों को अंकुशधारी और महावत तथा योद्धाओं को घंटों के साथ कितने हाथियों को एक ही हाथ से पकड़कर मुंह में डालने लगी। वैसे ही गुरु के साथ रथों को एवं साथियों को भी मुंह में डाल कर अत्यंत भयानक रूप से दांतों से उन्हें चबाती जाती। किसी के केस पकड़ लेती तो किसी के गर्दन दबा डालती, किसी के पैरों से दबोच देती तो किसी के छाती से धकेल कर मार गिराती। असुरों के द्वारा छोड़े हुए अस्त्रों को मुंह में पकड़ती जाती और दांतों से पीसती जाती। काली जी ने इस प्रकार बलवान दुरात्मा असुरों की वह सेना कुचल डाली, भक्षण कर डाली। कितने ही असुरों को मार पीट दिया। उस देवी ने कुछ एक तलवार से काट गिराया, कुछ एक खटवाग से पीट दिए और कुछ एक दांतों से कुचल दिया। क्षण भर में ही असुरों को वह सारी सेना मार पीट कर गिरा गई है। देख चंड उस भयानक काल की ओर दौड़ा। इधर और महाअसुर मुंड ने भी महाभयंकर और बाणों की वर्षा से एवं सहस्र
सहस्त्रों चलाए हुए चक्रों द्वारा उस भयानक आंखों वाली देवी को ढांप दिया। वे अनेकों चक्र देवी के मुख में प्रवेश करते हुए इस प्रकार दिखाई देने लगे जैसे बहुत ही सूर्यबीम बादलों के पेट में समाते जा रहे हैं। तब तो जिसके भयानक मुख के भीतर जिनका देख सकना भी कठिन था, ऐसे दांतों को प्रकाश से दमकती हुई अत्यंत क्रोध में आकर भयानक गर्जना करती हुई यह काली भीषण अट्टहास करने लगी, हूँ करती हुई। ये बहुत बड़ी तलवार लिए हुए देवी चंड पर कूद पड़ी। उसे बालों से पकड़कर उसी तलवार से झट चंड का सिर काट दिया। तब चंड को इस प्रकार मारा गया देखकर मुंड देवी की ओर डरा कुपिता काली ने तलवार से मारकर पृथ्वी पर मुंड को गिरा दिया तथा महाबली मुंड को मरा हुआ देखकर और सेना का विनाश देखकर बची कुची सेना भयभीत होकर इधर उधर भाग गई। अनंतर काली जी ने चंड और मुंड के सिर हाथ में लिए फिर भयानक अट्टहास करती हुई चंडिका के पास पहुंचकर बोली, ये मैंने यह चंड और मुंड नामी ये महापशु आपकी भेंट चढ़ा दिए। अब तो युद्ध में शुंभ और निशुंभ का आप स्वयं ही वध करना। ऋषि बोले, अपने सन्मुख लाए गए चंड और मुंड महाअसुरों को देखकर कल्याणी चंडिका काली से ललित वचन बोली, हे काली के, क्योंकि तुम चंड और मुंड लेकर मेरे पास आई हो, इस प्रकार लोक में चामुंडा नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। 8वां अध्याय। ऋषि बोले, चंड तथा मुंड दोनों दैत्यों के मारे जाने पर एवं बहुतों सी सेना के भी क्षय हो जाने पर असुर राज महाप्रतापी शुंभ के चित्त में भारी क्रोध पैदा हो गया। उसने सभी दैत्यों की सेना से युद्ध के लिए आज्ञा दे दी। उसने कहा कि आज उदययुध नामक 86 सेनापति अपनी सारी सेना को लेकर चले। कंबू नामक 84 सेनापति भी अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए निकले और मेरी आज्ञा से 50 करोड़ वीर कुल के असुर तथा 100 धूम्र कुल के सेनापति सेनाओं के साथ कूच कर दे। और फिर मेरी आज्ञा से काली के मौर्य सौहर्द काली के सभी असुर तैयार होकर शीघ्र प्रस्थान करे। भयंकर और शासन करने वाले असुर राज शुंभ ने इस प्रकार आज्ञा देकर स्वयं ही बहुत सी सहस्त्रों सेनाओं के साथ ही प्रस्थान कर गया। तब चंडिका ने देखा कि अब इस ओर भयानक सेना साथ लेकर निशुंभ आ रहा है। तब तो उन्होंने अपने धनुष को टंकार करके पृथ्वी आकाश के मध्य भाग को गुंजा दिया। हे राजन, उस समय सिंह ने भी बड़ी भारी गर्जना की। फिर अंबिका जी ने घंटा बजाकर उस गर्जना को और भी बढ़ा दिया। तब उस शब्द को सुनकर दैत्य सेनाओं ने चारों ओर से आकर देवी सिंह और काली को क्रोध के साथ घेर लिया। इस अवसर के मध्य में हे राजन, दैत्यों के नाश के लिए तथा देवताओं की वृद्धि के लिए अत्यंत बल एवं पराक्रम से संपन्न होकर ब्रह्मा विष्णु शिव कार्तिक स्वामी इंद्र आदि देवों की शक्तियाँ उन्हीं के शरीरों से निकलकर उन्हीं रूपों में चंडिका के पास आ गई। जिस देवता का जो रूप जैसे भूषण तथा वाहन है, उन्हीं वस्तुओं से संपन्न होकर वह देवता शक्ति वही रूप धारण कर दैत्यों के साथ युद्ध करने लगी। ब्रह्मा जी की ये शक्ति, जिसे ब्रह्मानी कहा जाता है, वह हंसों के जुते हुए विमान पर आरूढ़ थी। अक्षय सूत्र कमंडल से शोभित थी। सबसे प्रथम उपस्थित हुई महेश्वरी की शक्ति वृषम पर विराजमान सुंदर त्रिशूल धारण किए महासर्पों के कंकन धारण किए मस्तक पर चंद्र रेखा सुशोभित थी। वह महेश्वरी शक्ति आई कार्तिक स्वामी की शक्ति हाथ में शक्ति लिए मोर पर आयु गुहे रूपनी ये कौमारी अंबिका शक्ति दैत्यों से युद्ध करने आई। वैसे ही विष्णु
उनकी शक्ति जरूर उन पर सवार होकर शंख चक्र गदा सार एवं खग हाथ में लिए वह वैष्णवी शक्ति आ गई है। यज्ञ 12 का विचित्र रूप धारण करने वाले विष्णु की 12 शक्ति वैसा ही शरीर धारण करके वहाँ आई। नृसिंह जी के समान शरीर को धारण किए गर्दन के बालों को फटकारने से आकाश के तारों को बिखेरती हुई नरसिंह शक्ति वहाँ आ पहुँची। इंद्र की शक्ति इंद्र के समान रूप वाली 1000 नेत्र धारण किए हाथ में लेकर ऐरावत गजराज का पर आरूढ़ होकर वहाँ आ गई। तब उन देव शक्तियों से घिरे हुए शंकर जी ने चंडिका से कहा कि मेरी प्रसन्नता के लिए सिर से इन असुरों का संहार करो। तब देवी के शरीर से अत्यंत भयानक सैकड़ों गिदड़ियों की भांति करती हुई बड़ी चंडिका शक्ति प्रकट हो गई। तब उस अपराजिता देवी ने धुएं जैसी जटा वाले शिव से कहा कि भगवान आप दूत बनकर शुम्भ निशुम्भ के पास जाएं। वहां जाकर उन महाअभिमानी शुम्भ निशुम्भ दानवों को तथा युद्ध में आए हुए दूसरे दानवों को भी कहें कि हे दानवों, यदि तुम लोग जीना चाहते हो तो त्रिलोकी का राज इंद्र को प्राप्त करें। सभी देवताओं को यह भाग पाए और तुम लोग पाताल में चले जाओ। यदि तुम्हें कुछ बल का अभिमान हो तो युद्ध की अभिलाषा हो तो आ जाओ, तुम्हारे माँ से मेरी गिदड़ियाँ तृप्त हो जाएगी। इस दूत रूप में स्वयं शिव को ही देवी जी ने नियुक्त किया। वह शिव शक्ति संसार में शिवदूती इस नाम से विख्यात हुई। जबकि शिव द्वारा कथित देवी जी के वचन उन महाअसुरों ने सुने तो बड़े क्रोध में आ गए और कहा, और जहाँ कात्यायनी देवी स्थित थी उस ओर बढ़ने लगे। वहाँ कुपित होकर उन देव शत्रुओं ने बाण शक्ति सृष्टि आदि आयुधों से देवी जी पर पहले वर्षा करना आरंभ कर दिया। तब टंकार करके धनुष द्वारा पहने बाण छोड़कर देवी जी ने खेल में उनके फेंके हुए बाण शूल शक्ति परशु आदि शस्त्रों को काट डाला। फिर काली भी उनके सामने होकर शत्रुओं को शूल के प्रहार से चीरती फाड़ती खटवाक से कुचलती मारती विचरण करने लगी। उधर ब्रह्मानी शक्ति भी जिस ओर दौड़ती उसी ओर अपने कमंडलों द्वारा जल छिड़क देती, जिससे शत्रुओं का पराक्रम एवं तेज नष्ट हो जा रहा था। माहेश्वरी शक्ति ने त्रिशूल द्वारा, वैष्णवी शक्ति ने चक्र द्वारा तथा कौमारी शक्ति द्वारा उन दैत्यों का क्षय करने आरंभ कर दिया। इंद्रिय इस शक्ति ने ब्रज गिराने से सैकड़ों दैत्य दानव विलीन होकर रुधिर की पनाले बहाते हुए पृथ्वी पर गिरने लगे। 12 ही शक्ति ने जो कुछ एक तो तुंड प्रहार से मार गिराया, कितने दैत्यों की छातियां अपनी दालों द्वारा अग्रभाग से चीर डाली है। मूर्ति ने चक्र द्वारा बहुत से दैत्य चीर फाड़ डाले। कितने महादैत्यों को नरसिंह शक्ति अपने नाखूनों से विदीर्ण करके खाने लगे। जितने दैत्य शिवदूती इसे कठोर अट्ठास से भयभीत होकर पृथ्वी पर गिरते गए, फिर उन्हें वह खाती गई। इस प्रकार वह अत्यंत कुपित होकर अनेकों उपायों द्वारा दैत्यों को मारते हुए मातृगणों को देखकर देव शत्रुओं के सैनिक भागने लग गए। उन दैत्यों को मातृगणों से पीड़ित होकर भागता हुआ देखकर क्रुद्ध हुआ मदासुर रक्तबीज युद्ध करने के लिए आ गया। रक्तबीज के वज्र में शरीर से एक भी रुधिर बिंदु जब पृथ्वी पर गिरती तब उसी के समान बलवान दूसरा असुर पैदा हो जाता। उस महाअसुर ने आकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध किया। तब इंद्र शक्ति ने अपने ब्रज के द्वारा रक्त बीज कर ताड़ना की। ब्रज के लगते ही उसके शरीर से बहुत से रुधिर बहने लगे। रुधिर की एक एक बूंद से बहुत से योद्धा पैदा हो गए, जिनका रूप पराक्रम रक्त बीज के समान था। जिनकी भी रक्त की बूंदें शरीर पर गिरी थी, उनके उतने ही उसके सदृश
बलवीर पराक्रमी पुरुष उत्पन्न हो गए। वे रक्त से उत्पन्न हुए पुरुष भी अत्यंत भयानक अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित मातृगणों के साथ लड़ने लगे। फिर इंद्री ने ब्रज से उसका सिर छत विच्छेद कर दिया। उससे रुधिर बह उठा। तब हजारों पुरुष उस रुधिर से पैदा हो गए। वैष्णवी शक्ति ने चक्र द्वारा उसे मारा। इंद्री ने गदा द्वारा असुर राज की ताड़ना की। वैष्णवी ने चक्र से क्षत होने पर उसके शरीर से ज्यों ही रुधिर का स्राव हुआ थे उससे हजारों उसी के समान महाअसुर पैदा हो गए जिनसे संपूर्ण जगत भर गया। कौमारी ने शक्ति से उसे मारा। वाराही ने तलवार से, महेश्वरी ने महाअसुर रक्तबीज को और त्रिशूल से हनन किया। उस दैत्य ने भी एक गदा द्वारा सभी मातृगणों से पृथक पृथक मारा। उस समय रक्तबीज बड़े क्रोध में समाविष्ट था। शक्ति शूल आदि आयुधों से कई बार विक्षिप्त होने पर भी उसके शरीर से रक्त प्रवाह से पृथ्वी पर गिरते ही सैकड़ों असुर उत्पन्न हो चुके थे। असुर के रुधिर से उत्पन्न उन असुरों से सारा जगत व्याप्त हो गया। देवताओं को डरा एवं उदास देखकर तब सिंह ही चंडिका ने काली से कहा कि चामुंडे, तुम अपना मुख और भी विस्तार से फैला लो। मेरे शस्त्र के पास से गिरते हुए रुधिर बिंदु तथा बिंदुओं से उत्पन्न महादैत्यों को अपने वेगवान मुख द्वारा खाती जा। युद्ध भूमि में रुद्रोत्पन्न इन महान असुरों का भक्षण करती हुई घूमती रहो। इस प्रकार कहकर चंडिका ने रक्तबीज पर त्रिशूल से प्रहार किया। फिर काली ने रक्तबीज का रुधिर मुख से ग्रहण कर लिया। उस असुर ने भी चंडिका पर गदा चलाई, किंतु उस गदापात द्वारा चंडिका को कुछ थोड़ी सी भी वेदना न हुई। रक्तबीज के क्षत विक्षत शरीर से जो भी रुधिर गिरने लगा उसे चामुंडा मुख द्वारा पीती गई। और जो रक्तपात से दैत्य उत्पन्न हो गए उन्हें भी मुख में डालती जा गई। इस प्रकार चामुंडा ने सभी दैत्यों को खा डाले और रक्तबीज का रुधिर भी पी डाला। तब देवी ने शूल, ब्रज से तलवार, सृष्टि आदि आयुधों से हीन उस महा असुर रक्तबीज को मार दिया। शस्त्र समूहों से आहत होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, रुधिर तो उसका चामुंडा ने ही पी लिया था। उसकी मृत्यु होने पर देवता परम प्रसन्न हुए। मातृगण उनके रुधिर पान के मत से उन्मत्त होकर नृत्य करने लगे। 9वां अध्याय। ऋषि बोले, हे राजन, रक्तबीज के मर जाने पर एवं युद्ध में अन्य असुरों के द्वारा मारे जाने पर शुंभ निशुंभ उन दैत्यों का क्रोध बढ़ गया। फिर दैत्यों की प्रधान सेना के साथ लेकर निशुंभ युद्ध में दौड़ाया। उसके आगे पीछे दाएं बाएं बड़े बड़े दैत्य थे। वे क्रोध के मारे होंठ काट रहे थे। शुंभ भी अपनी सेना के साथ मातृगणों से लड़कर चंडिका को मार डालने की इच्छा से आ गया। दोनों दैत्य बादलों की तरह बाणों की वर्षा करने लगे। अपने बाणों के समूह से चंडिका ने उसके बाण काट दिए। फिर शस्त्र समूह से उन दैत्यों के अंगों पर प्रहार किया। शुंभ ने तीखी तलवार तथा चमचमाती ढाल उठा ली। देवी के पराक्रमी वाहन सिंह के सिर पर प्रहार किया। अपने वाहन पर इस प्रकार प्रहार होता देखकर देवी ने छुरप नामक बाण द्वारा शुंभ की बड़ी तलवार द्वारा 8 चंद्रों वाली ढाल काट दी। तलवार तथा ढाल कट जाने के पर उस दैत्य ने शक्ति चलाई। उसे सामने आता हुआ देखकर चक्र द्वारा उसके 2-2 टुकड़े कर डाले। तब तो अत्यंत कपित होकर निशुंभ दानव ने शूल उठा लिया और उसे फेंक दिया। देवी जी ने मुक्के के प्रहार से उसे भी चूर चूर कर दिया। गदा उठाकर और फिर चंडिका की ओर फेंका। देवी ने उसको भी त्रिशूल द्वारा काट दिया और भस्म कर दिया। उसके अदंतर दैत्यराज ने भी फरसा उठाए। आता हुआ देखकर देवी के अन्य बाण समूहों द्वारा प्रहार कर उसे भी पृथ्वी पर गिरा दिया। उस भयानक पराक्रमी भाई निशुंभ के इस प्रकार धराशायी होने पर शुंभ क्रोध में भर गया और अंबिका को मारने के लिए सामने आया। वह रथ पर बैठा हुआ था। उसकी बड़ी बड़ी अनुपम 8 भुजाएं थी। उसमें भयंकर शस्त्र शोभायान था। उन भुजाओं से सारे आकाश को ढांप कर
ढाँप कर वह शोभित हो रहा था। उसे इस प्रकार आता हुआ देखकर देवी ने शंख बजाया और धनुष को अत्यंत दुस्साह टंकार की समस्त दैत्यों के तेज वध करने वाले अपने घंटे के शब्द करके उसे दिशाओं को भर दिया। तब सिंह ने भी बड़े बड़े हाथियों के महामत को दूर करने वाली बड़ी भारी गर्जना लगाई। उसके द्वारा आकाश, पृथ्वी एवं दसों और दिशाएं गूंज उठी। तब कालीन ने आकाश में उड़कर पृथ्वी पर दोनों हाथों से ताड़ना किया और उस शब्द से तो पहले कि सभी शब्द मंद पड़ गए। तब देव शिवदूती ने अमंगल रूप से अत्यंत अट्टहास किया। उन शब्दों से दैत्य डर गए। सुन उनके क्रोध का पारा चढ़ गया। फिर जब की वह अंबिका से कहा कि अरे दुरात्मा ठहर ठहर, तब आकाश में स्थित होकर देवता जय जयकार करने लगे। सुम ने क्रोध कर आग बरसाते हुए भयानक शक्ति चलाई। अग्नि के पहाड़ की तरह आती हुई उसे देखकर देवी जी ने अग्नि की सारी उल्का से उसे हटा दिया। सुम ने फिर से नाद किया। उससे त्रिलोकी गूंज उठी। हे राजन, उस सिंहनाद का इतना घोर शब्द था जैसे कि वज्रपात हो और उसने बाकी शब्दों को परास्त कर दिया। तब निशुम द्वारा छोड़े हुए बाणों को देवी ने तथा देवी द्वारा चलाए बाणों को शुभ ने अपने अपने उग्र बाणों द्वारा सैकड़ों हजारों टुकड़े कर दिए। तब चंडिका ने कुपित होकर शुभ से मारा। उसके लगते ही वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में निशुम्भ चैतन्य होकर वहां पहुंच गया तो हाथ में धनुष लेकर बाणों से काली तथा सिंह पर प्रहार कर दिया। उस दानवराज ने अपनी 10,000 भुजाएं बना ली। ये फिर चक्रों द्वारा प्रहार करने लगा। तब घोर संकटों का नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने अपने बाणों से वे चक्र तथा सभी बाणों को काट गिराया। तब अब निशुम्भ असुर सेना से आवृत होकर चंडिका का वध करने के लिए हाथ में गदा लेकर बड़े वेग से भागा। वेग से आते हुए उसकी गदा को तीखी तलवार के द्वारा चंडिका ने काट दिया। फिर दानव ने शूल उठा लिया। शूल हाथ में लिए हुए उस देव पीड़क निशुम्भ को आता हुआ देखकर चंडिका ने अपना शूल वेग से चला आकर उसकी छाती बीन दी। उसकी छाती के पड़ते ही उसी छाती से एक और महाबली पुरुष निकला हुआ। खरी रह इस प्रकार कहने लगा। उसे निकलते ही पुरुष की बात सुनते ही देवी आवाज करके हंसी और तलवार से उसका सिर काट दिया। वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब भयानक दाढ़ों वाली सिंह दाढ़ों से असुरों के सिर खुरच कर खाने लगा। वैसे ही काल ने तथा शिव दूती ने क्रोध से दानवों का भक्षण कर डाला और कई सिंह के ग्रास बन गए। 10वां अध्याय। ऋषि बोले, अपने प्राण प्रिय भाई निशुम्भ की मृत्यु देखकर इस प्रकार सेना को भी मरता हुआ देखकर कुपित होकर शुम्भ कहने लगा, अरे दुष्ट दुर्गे, तू बल के घमंड से गर्व मत कर और अरे अभिमानी, तू तो अन्य स्त्रियों के बल के सहारे लड़ रही है। देवी बोली, अरे दुष्ट, मैं अकेली हूँ संसार भर में, मेरे समान दूसरी कौन? ये तो मेरी विभूतियाँ हैं, मुझ में ही से प्रवेश कर रही हैं। इतना कहते ही ब्रह्मानी आदि सभी शक्तियाँ उस देवी के शरीर में समा गई। अकेली अंबिका देवी रह गई। देवी बोली, मैं अपनी सर्वशक्ति संपन्न अनेक विभूतियों के रूपों में यहाँ पहले विद्वान थी, अब मैंने सभी रूप समेट लिए। अब तो मैं अकेली मैं युद्ध में खड़ी हुई हूँ, तू भी स्थिर हो जा। ऋषि बोले, तब सभी देवता तथा दानवों को देखते देवी और शुम्भ में इन दोनों में युद्ध छिड़ गया। तीखे बाणों की वर्षा द्वारा भयंकर अस्त्र शस्त्रों से उन दोनों का युद्ध सभी लोगों के लिए भयंकर प्रतीत होने लगा। जितने भी अंबिका दिव्य से दिव्य अस्त्र छोड़ती जाती, दानव उसे
दानव उन्हें निवारण अस्त्र द्वारा तोड़ता जाता है। इस प्रकार परमेश्वरी अंबिका भी खेल ही खेल में ओंकार आदि शब्दों द्वारा दानव के छोड़े हुए दिव्य शस्त्रों को तोड़ती गई। तदंतर असुर ने सैकड़ों बाणों से देवी को आच्छादित कर दिया। तब देवी ने भी कुपित होकर बाणों द्वारा उसका धनुष काट डाला। धनुष के टूट जाने पर दैत्येंद्र ने हाथ में शक्ति उठा ली। अभी शक्ति उसके हाथ में ही थी कि देवी ने चक्र द्वारा वह शक्ति काट डाली। तब दैतराज ने तलवार तथा 100 चंद्रमा वाली चमचमाती ढाल लेकर देवी पर भागते हुए उसकी तलवार द्वारा सूर्य जैसी चमचमाती ढाल लेकर अपने धनुष से छोड़े हुए तीखे बाणों द्वारा तुरंत काट दिया। रथ के घोड़े सारथी को भी मार दिया। धनुष तो पहले ही कट चुका था। तब तो भयानक मुग्दर लेकर अंबिका को मारने के लिए असुर उद्धत हो गया। आते ही वह मुग्दर और को भी तीखे तीरों से काट दिया। फिर भी वह असुर मुक्का तान कर बड़े वेग से दौड़ा। जाते ही उस असुर ने देवी के हृदय में मुक्का मार दिया। देवी ने भी उसकी छाती पर एक चपेट जमा दी। देवी की उस चपेट को लगते ही वह असुर पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिरकर भी सहसा उसी प्रकार उठ खड़ा हुआ। तब उछल कर देवी को उठा आकाश में स्थिर हो गया। वहां भी निराधार होकर वह चंडिका देवी के साथ युद्ध करने लगा। आकाश में उस समय असुर और चंडिका का आपस में घोर युद्ध हो रहा था। वह युद्ध पहले सिद्ध मुनियों के विस्मय का कारक था। अब अंबिका ने उसके साथ देर तक युद्ध करते करते असुर को उठा लिया और उसे पृथ्वी पर पटक दिया। देवी द्वारा पटका हुआ वह पृथ्वी पर आकर खड़ा हो गया। मुक्का तान कर वह दुष्ट देवी को मारने की इच्छा से बड़े वेग से दौड़ा। तब उस असुर राज को आता हुआ देखकर और देवी ने उसकी छाती पर त्रिशूल भोंक दिया और पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के शूल से छत विछत होकर पृथ्वी पर पड़ते ही उसके प्राण निकल गए। उसका गिरना भी समुद्र द्वीप और पर्वतों के साथ सारी पृथ्वी को हिला देने वाला था। उस दुरात्मा के मरते ही सारा जगत स्वस्थ एवं प्रसन्न हो गया। आकाश भी बहुत साफ दिखाई देने लगा। पहले जो उपद्रवी मेघ उठ रहे थे तथा उल्कापात हो रहे थे वे सभी शांत हो गए। दैत्य के मारे जाने पर नदियां भी अपने अपने मार्ग में चलने लगी। उसकी मृत्यु होते ही सभी देवताओं के मन प्रसन्न हो गए। गंधर्व मनोहर गायन करने लगे, दूसरे बाजे बजाने लगे, अप्सरागण नाचने लगी, वायु पवित्र होकर चलने लगी, सूर्य उज्जवल होकर चमकने लगा, शांत हुई अग्नि शालाओं की अग्नियां जलने लगी, दिशाओं की भयंकर आवाजें शांत हो गई। 11 अध्याय। ऋषि बोले, देवी जी ने जब दैत्यराज महाअसुर शुंभ का वध कर दिया तब इंद्र आदि सभी देवता अग्नि को समक्ष करके अपने मनोरथ सिद्धि के लाभ से सभी दिशाओं को दमकाते हुए मुख कमलों से प्रकाशित करते हुए उस कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे शरणागतों के संकट निवारणी देवी हम पर प्रसन्न हुई है। हे सारे जगत की माता है, हे विश्वेश्वरी विश्व आप हो। हे देवी, आपने इस सारे जगत को मोहित कर रखा। पृथ्वी पर आपकी प्रशंसा से ही मुक्ति का लाभ होता है। हे देवी जी, सभी दिशाएं आपका भेद है। जगत भर की स्त्रियां सब आपकी ही मूर्तियां हैं। हे जगदम्बे, आप अकेली ने सारे जगत को व्याप्त किया हुआ है। आपकी स्तुति क्या हो सकती है? आपकी स्तुति तो परे हो, हे परावानी हो, जबकि आप सबको आधार एवं स्वर्ग की मुक्ति देने वाली हो। इसी से आपकी स्तुति होगी। आपकी स्तुति के लिए अन्य कौन से उत्तम मुक्तियां हो सकती है? सारे जनों के हृदय में बुद्धि रूप होकर और आप ही स्थित हो। हे देवी, स्वर्ग एवं मोक्ष देने वाली नारायणी, आपको नमस्कार हो। कला, आकाष्ठा आदि रूप से सबकी रक्षा कीजिए। हे देवी, आप ही चर अचर की स्वामी है। आप ही एकमात्र जगत की आधार हो। पृथ्वी स्वरूपा से विराज रही हो। देवी जी, आपका पराक्रम अलंघनीय है। आप ही जो जल स्वरूप में स्थित होकर इस सारे विश्व को तृप्त कर रही हो। अनंत
पराक्रम वाली आप ही वैष्णवी शक्ति हो। विश्व भर में परम बीज माया अभी अस्थाओं को क्रम से बदल देने वाली विश्व की संहार में शक्ति ही रूप हो। हे नारायणी हे देवी आपको नमस्कार हो। हे देवी आप सभी मंगलों को देने वाली मंगला हो, सभी अर्थों को सिद्ध कराने वाली शिपा हो, शरणागत रक्षक हो, तीन नेत्रों वाली हो। हे गौरी नारायणी आपको नमस्कार हो। हे आप ही दृष्टि स्थित एवं संहार करने वाली सनातनी शक्ति स्वरूप हो। आप गुणमयी एवं गुणों के आधार हो। हे नारायणी देवी आपको नमस्कार हो। शरण में आए हुए दीन दुखियों की रक्षा करने में संलग्न सबके संकट निवारण करने वाली नारायणी देवी आपको नमस्कार है। हंसों के जुटे हुए विमान पर विराजमान ब्रह्मांडी के रूप में रूप को धारण करने वाली कुसुम मिश्रित जल छिड़कने वाली नारायणी देवी आपको नमस्कार हो। महेश्वरी के स्वरूप में त्रिशूल, चंद्रमा और सर्पों को धारण करने वाली महाविषय पर बैठने वाली नारायणी आपको नमस्कार। मोर तथा मृगों से आवृत महाशक्ति को धारण करने वाली महापाप रहित कुमारी रूप में स्थित है नारायणी आपको नमस्कार हो। शंख, चक्र, गदा, सारंग इन उत्तम अस्त्रों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूप प्रसन्न हो। हे नारायणी आपको नमस्कार हो। हाथ में भयंकर चक्र धारण किए हुए, दाढ़ों पर पृथ्वी उठाए हुए 12 रूप धारणी शिवे नारायणी आपको नमस्कार हो। भयानक निसिंह का रूप धारण करके दैत्यों का वध करने के लिए उधमशिले त्रिलोकी की रक्षा करने में पारायणी आपको नमस्कार हो। हजार उज्ज्वल नेत्र धारण करने वाली किरीट धारणी महावृष धारणी वृत्रासुर के प्राण हरने वाली इंद्री शक्ति नारायणी आपको नमस्कार हो। सिद्धि के स्वरूप से दैत्यों को बड़ी सेना का नाश करने वाली महानाद करने वाली भयंकर रूप वाली नारायणी आपको नमस्कार हो। और भयानक दाढ़ों से भयानक मुख वाली मुंड मालाओं से शोभायान मुंडों का मंथन करने वाली चामुंडा नारायणी आपको नमस्कार हो। और लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, श्रद्धा, ध्रुवा, महारात्रि, महाअविद्या हे नारायणी आपको नमस्कार है। मेधा, सरस्वती, बड़ा ऐश्वर्य रूपा, पार्वती, महाकाली, संयम, शिला, सर्वस्वामिनी हे नारायणी आपको नमस्कार हो। सर्व ईश्वरी सभी शक्तियों से संपन्न हे दुर्गा देवी हमारी सभी भयों से रक्षा करो। हे देवी आपको नमस्कार हो। यह आपका मुख 3 नेत्रों से भूषित अति सुंदर है। हमारी सभी भयों से रक्षा करो। हे कहतानी आपको नमस्कार हो। हे भद्रकाली सभी दैत्यों का नाश करने वाली भगवती हुई अग्नि को ज्वालाओं से भयानक आपका त्रिशूल हमारी भय से रक्षा करे। आपको नमस्कार हो। हे देवी शब्द द्वारा सारे जगत को व्याप्त करके जो दैत्यों का तेज हनन कर देता है वह आपका घंटा जैसे माता अपने पुत्रों के पापों से बचाती है वैसे ही हमारी रक्षा करे। ये चंडी के आपके हाथों की तलवार जो असुरों के खून तथा चर्बी से लथपथ हो रही है वह हमारा मंगल करे। हम आपको प्रणाम करते हैं। हे देवी जब आप प्रसन्न होती हो तो सभी रोगों को नष्ट कर देती हो। आप क्रोध करने पर सभी मनोरथों एवं कामनाएं नाश करती हो। आपके आश्रित पुरुषों पर कोई संकट नहीं आता अपितु आपके आश्रित पुरुष दूसरों को भी आश्रय देते हैं। देवी आपने जो आज इन धर्म देशी महा दैत्यों का नाश किया है इसमें आप अपने स्वरूपों को अनेकों शक्ति रूपों से विभक्त करके किया है। अंबिके आपके सिवाय और कौन दूसरा ऐसा हो सकता है। विद्याओं में विचारों के और कौन दूसरा ऐसा कर सकता है। विद्याओं में विचारों के दीपक रूप शास्त्रों में वेद वाक्यों में आपके सिवा और किसका
वर्णन आता है और न आपके सिवा कोई दूसरी शक्ति है जो इस विश्व को अज्ञान रूपी भयानक अंधकार से पूर्ण ममता रूपी गड्ढे से खूब भटका रही हो। जहाँ राक्षस हो, जहाँ शत्रु हो, जहाँ पर डाकुओं का दल आ जाए, वन में आग लग रही हो एवं समुद्र के मध्य में जहाँ कहीं भी उपस्थित होकर आप ही विश्व की रक्षा कर लेती है। विश्वेश्वरी, आप विश्व की रक्षा करती है, विश्व रूपा होकर भी विश्व को धारण करती हो। आप विश्वेश्वरी से भी वंदनीय हो। जो पुरुष आपको प्रणाम करते हैं वे विश्व के आश्रय हो जाते हैं। ये देवी, जिस प्रकार इस भयानक दैत्य के वध से तुरंत हमारी रक्षा कर ली, इसी प्रकार नित्य ही हमें शत्रुओं के भय से बचाइए। प्रसन्न होइए और जल्दी से सारे जगत के पाप नष्ट करिए। पापों से उत्पन्न महामारी आदि उपद्रव भी दूर करे। हे देवी, विश्व भर में के दुख दूर करने वाली ये प्रणाम करने वाले हम पर प्रसन्न होइए। तीनों लोकों के निवासियों से स्तुति की गई परमेश्वरी, ये सब लोगों को वर दीजिए। वर दीजिए। देवी बोली, हे देवगण, मैं वर देने को तैयार हूँ। मन चाहा वर मांग लो, संसार में उपकारक वर मैं अवश्य देती हूँ। देवता बोले, हे सर्वेश्वरी, आप त्रिलोकी की समस्त बाधाएं शांत करें और इसी प्रकार हमारे शत्रुओं का विनाश करती रहें। देवी बोले, हे देवगण, वैश्व मनवंतर के 28वें युग के आने पर शुंभ निशुंभ नामी 2 और महादैत्य पैदा हो जाएंगे। तब मैं नंद गोप की गृहिणी यशोदा के गर्भ से अवतार लूंगी और विंध्याचल में जाकर निवास करूंगी। फिर पृथ्वी पर महाभयंकर रूप से अवतार लेकर वैप्रचिति नामक दैत्य का संहार करूंगी। उन वैप्रचिति नामक घोर दैत्यों का भक्षण करके मेरे दांत भी अनार के फूलों की तरह लाल हो जाएंगे। तब स्वर्ग में देवता और पृथ्वी पर मनुष्य मेरी स्तुति करते समय मुझे रक्त तंत्रिका कहेंगे। उनके अनंतर जब पृथ्वी पर 100 वर्षों तक वर्षा नहीं होगी, पानी मिलेगा ही नहीं, तब मुनिजन मेरी स्तुति करेंगे। उस समय मैं अवनिजा प्रकट होंगी। मैं 100 नेत्रों द्वारा उन मुनियों को देखूंगी। तब मनुष्य मेरा साक्षाक्षी नाम से कीर्तन करेंगे। ये देवतागण, उस समय तो सारे संसार को जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक मैं अपने शरीर से उत्पन्न शाक द्वारा पालूंगी। तब पृथ्वी पर शाकुंभरी इस नाम से मैं विख्यात हो जाऊंगी। वहाँ पर मैं एक दुर्गम नाम के दैत्य का वध करूंगी। फिर मेरा नाम दुर्गा देवी इस नाम से विख्यात होगा। फिर जब मैं भयानक रूप धारण करके हिमालय पर रहने वाले राक्षसों का मुनियों की रक्षा करने के लिए वचन करूंगा, उसी समय सभी मुनि भक्ति भाव से नम्र होकर मेरी स्तुति करेंगे। तब मेरा नाम भीमा देवी विख्यात होगा। फिर जब अरुण नामक दैत्य त्रिलोकी के भय एवं बाधाएं उपस्थित कर देगा, तब मैं त्रिलोकी की रक्षा करने के लिए 6 पंजों वाले असंख्य ब्रह्मों का रूप धारण करके उस महाअसुर का वध करूंगी। तो उस समय मुझे भ्रामरी कहकर लोग सर्वस्व मेरी स्तुति करेंगे। तब मेरी इस प्रकार जब भी लोकों में दैत्यों को द्वारा बाधाएं उपस्थित होगी, तब मैं अवतार लेकर दैत्यों का नाश करूंगी। 12 अध्याय। देवी बोली, जो पुरुष एकाग्र होकर इन स्तुतियों को नित्य मेरी स्तुति करेगा, उसकी सभी बाधाएं मैं निसंशय नाश कर दूंगी। और जो मधु कैटभ का नाश, महिषासुर का आघात एवं निशुंभ इन दोनों का वध आदि का कीर्तन करेंगे, और जो एकाग्र होकर अष्टमी, चतुर्दशी, नवमी तिथियों को भक्तिपूर्वक इन मेरे उत्तम चरित्रों को महात्मा सुनेंगे, उन्हें किसी प्रकार की अनिष्ट स्पर्श नहीं कर सकेगा। न पापों से उत्पन्न आपत्तियां उन्हें दूषित कर सकेगी, न दरिद्रता प्राप्त होगी, न प्रिय का वियोग होगा, शत्रु का भय नहीं होगा, लुटेरे तथा राजा से भी कोई भय नहीं आएगा, और न शस्त्रों से, न अग्नि से, न जल राशि से भय कभी भी
ये नहीं होगा, इसलिए मेरा महात्मा एकाग्रचित होकर पढ़ना चाहिए एवं भक्ति इसे सदा सुनना चाहिए। मेरा चरित्र परम मंगलदायक है। महामारी से उत्पन्न सभी उपद्रवों तथा तीनों पापों को मेरा महात्मा शांत कर देता है। मेरे जिस मंदिर में मेरा यह महात्मा पाया जा रहा है उस स्थान को मैं कभी नहीं त्याग करती। वहाँ मेरा सदा निवास रहता है। बलिदान पूजा, अग्नि होम एवं महोत्सव में इस मेरे सारे चरित्र का पाठ करें तथा और श्रवण करें। इस प्रकार से विधि जानकर अथवा बिना जाने बलि पूजा हवन आदि जो भी कुछ भी करेगा उसे मैं प्रीतिपूर्वक ग्रहण कर लेती हूँ। शरद काल में मेरी वार्षिकी पूजा की जाती है। उस अवसर पर जो मेरी इस महात्मा को भक्ति के साथ सुनेगा उसकी सभी बाधाएं निवृत्त हो जाएगी और वह धन धान पुत्र आदि से समृद्ध हो जाएगा। मेरी उस पर कृपा होगी, इसमें संशय नहीं है कि मेरे इस महात्मा को, मेरी उत्पत्ति की पवित्र कथाओं को एवं युद्ध में मेरे पराक्रम को जो मनुष्य सुनेगा वह सर्वदा निर्भय हो जाएगा। मेरे महात्मा सुनने वाले पुरुषों के शत्रु नष्ट कर दिए जाते हैं, बल कल्याण प्राप्त होता है और कुछ आनंदित रहता है। सभी शांत कर्मों में स्वप्न देखने पर ग्रहों की दारुण पीड़ा होने पर मेरा महात्मा श्रवण करे, उसके सभी उपद्रव शांत हो जाते हैं। गणों की दारुण पीड़ाएं निवृत्त हो जाती है। मनुष्य का देखा हुआ बुरा स्वप्न सुख स्वप्न में बदल जाता है। बाल ग्रहों द्वारा पीड़ित बालकों के लिए यह महात्मा शक्तिदायक है। मनुष्य शक्तिदायक है। मनुष्य में फूट हो जाने पर यह महात्मा मित्रता कराने में परम उत्तम है। सभी दुराचारियों के बल को भली भांति नाश कर देता है। पढ़ने से ही ये राक्षस भूत पिशाच आदि को का नाश हो जाता है और मेरा यह महात्मा मेरी सन्निधि प्राप्त करा देता है। पुण्य अर्ध धूप गंध और तथा उत्तम दीपों द्वारा मैंने पूजन से ब्राह्मणों को भोजन कराने से, होम से, प्रतिदिन के अभिषेक से और भी अनेक प्रकार के भोगों के दान से वर्ष वर्ष में जो मेरे अर्पण करके आराधना करते हैं, इससे जो कुछ भी मुझे प्रसन्नता होती है वही प्रसन्नता मेरी इस महात्मा की एक बार सुनने से हो जाती है। इसे सुनते ही सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, फिर आरोग्य प्राप्त होता रहता है। मेरी ये उत्पत्तियों का कीर्तन तो सभी भूतों से रक्षा करता है। भूतों में वर्णित मेरा जो चरित्र दुष्ट दैत्यों का नाश करने वाला है उसके श्रवण करने पर पुरुषों पर बैरियों से किसी प्रकार का भी भय नहीं रहता। हे देवतागण, तुम उन लोगों ने जो भी मेरी स्तुतियाँ की है एवं महर्षियों ने जो भी की है और ब्रह्मा जी ने की है वे ही सभी मंगलमयी बुद्धि देती है। वन में शून्य स्थान पर अथवा वन की अग्नि से गिर जाने पर, शून्य स्थान पर डाकुओं के गिर जाने पर, शत्रुओं के द्वारा पकड़े जाने पर अथवा वन में शेर चीता एवं जंगली हाथियों के पीछा करने पर, क्रोध में आकर राजा ने वध की आज्ञा दे दी हो या कैद में पड़ गया हो अथवा महाअसुर समुद्र में जहाज पर बैठ जाने पर के बाद भारी तूफान आ जाए, उससे जहाज डगमगाने लगे, ऐसे अवसर पर घोर संग्राम में शत्रुओं का प्रहार होने लग जाए, इस प्रकार की बाधाएं पड़ रही हो, किसी महापीड़ा से आकुल हो, तब इस प्रकार की सभी घोर विपत्तियों से इस मेरे चरित्र का स्मरण करने वाला पुरुष छूट जाता है। मेरे प्रभाव से शेर आदि हिंसक डाकू तथा शत्रु मेरे चरित्र के स्मरण करने वाले पुरुष से सभी दूर भाग जाते हैं। ऋषि बोले, इतना कहकर संपूर्ण पराक्रम वाले भगवती चंडी के सभी देवताओं को
देखते ही देखते वहां पर अंतर्धान हो गई। वे सभी देवता निर्भय होकर पहले के समान अपने अपने अधिकार प्राप्त करके, जिनके शत्रु नष्ट हो चुके थे, यज्ञ भागों के भोक्ता हुए। बाकी दैत्यों का हाल सुनिए। जबकि देव शत्रु सुम युद्ध में मारा गया, जो सुम जगत के विध्वंस करने पर तुला हुआ था, अतुल भयंकर पराक्रमी दैत्य था। उसके मारे जाने पर फिर महापराक्रमी निशुम्भ के भी मर जाने पर बाकी के बचे कुछ दैत्य पाताल में भाग गए। हे राजन, इस प्रकार भगवती जगदम्बिका नित्य स्वरूपा देवी पुनः पुनः प्रकट होकर जगत की रक्षा किया करती है। यह देवी जी विश्व का मनमोहन करती है, सभी जगत को पैदा करती है, उसी के आगे प्रार्थना करने पर संतुष्ट हो जाती है, फिर भी ज्ञान एवं रिद्धि प्रदान करती है। राजन, उसी ने ही सारे संसार को व्याप्त कर रखा। महाप्रलय काल में महामारी के स्वरूप से ही यह देवी ब्रह्मांड भर में व्याप्त हो जाती है। अजन्मा होते हुए भी यह सृष्टि रूप हो जाती है। ये वही सनातनी देवी इस समय समय पर प्राणियों की स्थिति किया करती है। मनुष्य की उन्नति के समय में वही देवी घर घर विद्यादायिनी लक्ष्मी रूपा हो जाती है। फिर अभाव के समय विनाश के लिए लक्ष्मी भी बन जाती है, पुष्प धूप गंध आदि सामग्रियों से पूजी। फिर स्तुति करने पर यही देवी धन पुत्र धर्म में मति शुभ गति आदि प्रदान करती है। 13वां अध्याय। ऋषि बोले, हे राजन, इस प्रकार मैंने देवी जी की उत्तम महात्म्य तुम्हें कह सुनाया, जिसने इस जगत को धारण कर रखा है। देवी इस प्रकार के प्रभाव वाली है, वही देवी विद्या उत्पन्न करती है। उसी प्रकार भगवान विष्णु की माया ने ही, हे राजन, तुमको इस वैश्य को तथा और भी विवेकवान जनों को मोहित कर दिया है। या पहले भी मोहित से थे, फिर आगे भी मोहित होंगे। इसलिए हे महाराज, तुम उस परमेश्वरी की शरण में जाओ, क्योंकि वही देवी इस प्रकार आधारित होकर मनुष्य को भोग, स्वर्ग एवं मोक्षादि प्रदान किया करती है। मार्कंडेय जी से बोले, इस प्रकार अरिधि के वचन सुनकर और उस राजा सूरत ने प्रशस्त वस्त्रों का पालन करने वाली महाभाग अग्मेधा महर्षि जी को प्रणाम किया। इस प्रकार राजा जो ममतादायक राज्य के छिन जाने पर बहुत ही खिन्न हो चुके थे, तुरंत ही तप करने के लिए चला गया। महासुरो, हे महामुनि, युवा वैश्य भी तप करने चला गया। अंबिका के दर्शन के लिए नदी के किनारे बैठकर तपस्या करने लगा। वह वैश्य देवी जी की परम उत्तम सूक्त का जाप करने लगा। इस प्रकार उन दोनों ने देवी आराधना के लिए नदी के किनारे मृत्तिका देवी जी की मूर्ति बनाई और फिर पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, हवन आदि तर्पण करते हुए धीरे धीरे आहार थोड़ा करते हुए निराहार होकर एकाग्रता से देवी जी का मन लगाकर देवी जी में मन लगाकर एक चित्त होकर देवी जी की आराधना करने लगा। उन दोनों ने बलि प्रदान के समय अपने अपने अंगों की रुधिर का प्रोक्षण किया। इस प्रकार संयम पूर्वक 3 वर्ष पर्यंत आराधना करते रहे। तब तो जगत को धारण करने वाली देवी ने प्रत्यक्ष होकर दर्शन दिया। और तब राजा से चंडिका देवी जी बोली, हे राजन तथा कुल नंदन, तुम दोनों इस अनिष्ट की प्रार्थना के लिए मेरी प्रार्थना करते रहे हो, मुझसे मांगो, मैं प्रसन्न हूँ और तुम्हें सब कुछ दूंगी। मार्कंडेय जी बोले,
तब राजा ने तो दूसरे जन्म के लिए अच्छा रहने वाला राज्य मांगा और इस जन्म के लिए शत्रु सेना को बलपूर्वक नाश करके फिर अपने राज्य की प्राप्ति का वर मांगा। वैश्य का तो चित्त संसार में क्षीण हो चुका था, इसलिए उस ज्ञान का वर मांगा जिससे द्वारा संसार की अहंतात्मक आसक्ति से नष्ट हो जाए। देवी बोली, हे राजन, थोड़े दिनों के लिए तुम अपना सब कुछ अपना राज्य पालोगे, कठिनता के बिना ही अपने शस्त्रों का नाश करोगे, वहीं पर तुम्हारा राज्य स्थिर हो जाएगा। फिर देहांत होने पर सूर्यदेव के अंश द्वारा जन्म पाकर इस पृथ्वी पर तुम सार्वजनिक नामक मनु हो गए। हे श्रेष्ठ, वैसे तुमने जो वर मांगा मैं उसको वर देता हूँ। मोक्ष प्राप्ति के लिए तुम्हें उस ज्ञान की प्राप्ति प्राप्त होगी। मार्कंडेय ऋषि बोले, इस प्रकार देवी जी ने उन्हें अभिलाषित वर दिए। फिर उन दोनों ने भक्ति पूर्वक की हुई स्तुति इससे प्रसन्न होकर देवी तत्काल ही अंतर्धान हो गए। इस प्रकार वह क्षत्रिय श्रेष्ठ सूरत देवी इसे वर पाकर फिर सूर्य से उत्पन्न होकर सार्वजनिक नामक मनु हुआ। दुर्गा पाठ समाप्त। जय माता।